जय हो। स्टॉप कर देंगे, होल्ड कर देंगे तो इसको नहीं जाएगा। ठीक जरा वो वाला चेक करो। बोले वृंदावन हरिलाल भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए, कथा का समय हो चुका है। जो भी भक्तगण अभी तक इस पंडाल में नहीं पहुंच पाए हों, आप बिना विलंब किए हुए अतिशीघ्र इस अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में पहुंचे। बंधुओं, ऐसा माना जाता है जब हमारे जन्मों जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब मनुष्य के जीवन में ऐसी शुभ घड़ी आती है, ऐसा समय देखने को मिलता है, ऐसा भगवान का रसमय कथा हम सबको श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। अतः यह इतना अलौकिक क्षण हम सब के सामने मिला है, इसको हम सभी लोग व्यर्थ न गवाएं और अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा रसपान करें और जिससे अपना जीवन धन्य हो, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, आज अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस अर्थात विश्राम दिवस है। आज आप सभी लोग, जो भी भक्तगण अब तक किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाए हों, तो आज अवश्य आएं और भागवत कथा का रसपान करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो।
कहूँ चाँद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलकों में तेरा सहारा, चाँद तारे फलकों में मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा इस जहां में तारे फलकों में मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हेलो हेलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो आप जी को वापस जय सिया राम, और आप जय सिया राम, धारा लिए हुए आप ब्रिज जैसे गिरे हुए पड़े हुए और ब्रिज जय सिया राम। भाई के कई गुनाह की सजा हमको आप जी को वापस चलिए कैसे कहता है आप भरत जी कहे बतिया जाके रघुबीर से अरे भरत जी कहली बतिया जाके रघुबीर से अरे चरण में गिर के ना भरत जी कहली बतिया जाके रघुबीर से चरण में गिर के ना भरत जी कहली बतिया गिर के ओ भरत जी कहली बतिया भरत जी कहली बतिया जाके भरत जी कहली बतिया जाके भरत जी कहली बतिया चरण में बतिया जाके भरत जी कहली बतिया जाके भरत जी कहली बतिया चरण में बतिया जाके
जाके मोती दो सवा कैसे मीठी, दो सवा कैसे मीठी लागल हमरा सिर, जाके रघुवीर से दो सवा कई भरत जी कहले बतिया, जाके रघुवीर दो सवा कैसे मीठी लागल हमरा सिर, जाके रघुवीर से दो सवा कई भरत जी कहले बतिया, जाके दो सवा कैसे मीठी लागल हमरा सिर, जाके रघुवीर से दो सवा कई भरत जी कहले बतिया, जाके चरण में गिर के भरत जी कहले बतिया, जाके रघुवीर से जाके हे भाई चरण में चारों भाई देखिया कुहकेली माई, हर झरीरों में चारों भाई देखी कुहकेली माई, देखी कुहकेली माई प्रभु जी समझी बतिया, प्रभु जी समझी तनी सब ही के पीर के चरण में गिर के ना, तब प्रभु जी समझी बतिया सब ने के पीर के चरण में, ओ कैसे मिट्टी है दो सवा, तो कैसे मिट्टी है दो सवा लागल हमरा सिर के चरण में गिर के, भरत जी कहले बतिया, जाके रघुवीर से चरण में गिर के ना, भरत जी कहले बतिया, जाके रघुवीर से चरण में गिर के ना। भोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए देखते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी उनके अनुज लक्ष्मण जी और माँ जानकी वनवास की तरफ निकल रहे होते हैं, कितना भावुक दृश्य बंधुओं हम सब के बीच में परम पूजनीय व्यास जी महाराज का आगमन हो रहा है। आइए उस भजन को दो पंक्ति हम लोग गुनगुनाते हैं। और विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। हो स्वागत गीत गाइए। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं।
राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। ओ एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे करम गति डारे नहीं काहू के टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं ओ सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के पिया राम लखन सिया वन को जाते हैं। विदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। हम हरि सबके ओम, कृष्ण हरि ओम। पूजनीय व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। बोलिए व्यास जी महाराज भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम। धूर्षदूर्वंतम धूर्वदम युष्मान धूर्पतितम धूर्भयं भयं धूर्वामः देवानाम शिवनितमगुं शशिनवं पप्रतमं जुष्टमं देवभूतमं रूपम् आग्रापयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य हरि ओम। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्यौः शमवर्तत तद्यां भूमृदिशः श्रोता ततः लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चाचमनीयं जलं पञ्चग्रासमुद्रां प्रदर्शयित। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापोषणं जलं समर्पयामि। रथफलान् समर्पयामि। एकाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे एलालं सफलतां बोलपत्राणि समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः साधुनार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम यानि काञ्जपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि श्रमाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वक मनुष्पाञ्जलिं हरि ओम। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जुनेन नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मनुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहं व्यासपूजनं। हरि ओम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेः। ओम शीतले त्वं जगन्मातः शीतले त्वं जगद्पितः शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्दस्माञ्जलिं। हरि ओम ओम चित्रेण देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाथे हनाकं महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे
साध्याः शान्तिदेवाः नाना सुगन्धवसपाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाः परमेश्वर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंदुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमामि बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सकल समाज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने यथास्थान पे बैठ जाए। बैठ करके आज इस सप्तम दिवस की पूर्ण बेला में हम सभी श्री भागवत कथामृत रसास्वादन करेंगे और जहां तक मेरी इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं सभी से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस यज्ञ पांडाल में पहुंच करके इस कथा पांडाल में पहुंच करके भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं कि 7 दिन तक जो भक्त ना पहुंच पाए अगर लास्ट में पहुंच करके भगवान के उस सप्तम श्लोक को श्रवण कर ले तो वो सब सारे पुण्य मिल जाते हैं जो 7 दिन तक हम लोग बैठ करके सुनते हैं। तो इसका शास्त्रों का विधान है। सप्त श्लोकी भागवत आज आकर के हम लोग श्रवण करें। तो सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के इस सानिध्य में पहुंच करके भगवान की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए इसी के साथ बहुत समय ना लेते हुए हम सभी श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं
तं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसमें गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसमें गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। श्री वृंदावन धाम के जय हो। श्री यमुना मैया के जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान श्री भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्री राम श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रामचंद्र सिंह जी, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य की भांति आज भी यहाँ उपस्थित हो करके श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। इसके पीछे केवल हम लोगों के पूर्व जन्म का पुण्य और भगवान की कृपा ही है। ये बाबू को बैठा करके रखिए, घूमने मत दीजिए।
कल की कथा में हम लोग भगवान श्री द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया के सुंदर विवाह प्रसंग श्रवण भी किए थे और दर्शन लाभ भी प्राप्त किए थे। कथा के विराम के समय में हम सब विवाह महोत्सव मनाए थे, इसलिए विवाह के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। विवाह एक गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व होता है। जैसे मकान का फाउंडेशन नींव जितना ही मजबूत होगा, ये समझ लीजिए कि मकान उतना ही अधिक समय तक मजबूती के साथ वो खड़ा रहेगा। और मकान का नींव ही कमजोर हो जाए तो मकान ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। उसी प्रकार से एक युवावस्था जब प्राप्त हो जाता है, यानी 22, 24, 25, 26, 27 जो भी जिस उम्र में भी विवाह हो जाए, उसके बाद से मृत्यु के समय तक एक जो गृहस्थ जीवन में जीने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो गृहस्थ जीवन सुखी, संपन्न, आनंद के साथ तभी व्यतीत हो सकता है जब विवाह ठीक ठाक हो, विवाह मजबूती से हो। मजबूती से विवाह का मतलब यह है विवाह में 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को केवल पैसे आदि के पीछे भाग करके विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। एक देहाती कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर गुणवान हो जाए तो उसके लिए कुछ संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और नशेड़ी जुआरी शराबी कुपुत्र हो जाए तो उसके लिए भी संचय करने की आवश्यकता नहीं। आप जीवन भर संचय कर करके रखे रहिए, साल 2 साल 3 साल में सब पार। इसलिए संचय धन से कहीं अधिक आवश्यक है। संस्कार, चरित्र, व्यवहार, गुण, इन सब का संचय होना चाहिए। बेटा यदि मेहनती है, आप स्वयं मेहनत करने वाले हैं, कामचोर नहीं है, बाप बेटा साल 2 साल 3 साल में कमा करके 2, 4, 5 लाख 10 लाख बना लेंगे, कौन बड़ी बात है बनाना, आराम से 2, 4 लाख 10 लाख बन जाएगा। लेकिन 2, 4 लाख दहेज अधिक ले करके आप कौन से धनवान बन जाएंगे। इसलिए विवाह में सर्वप्रथम अधिकतर होता यह है, विवाह कम होता है, बनियागिरी ज्यादा होती है। बनियागिरी का मतलब जाति से नहीं, जो व्यवसायीकरण है, उस व्यवसायीकरण की मैं बात कह रहा हूं। लड़की के पिताजी अपने 2-3 हित मित्रों को साथ में लेकर के आए लड़के को देखने के लिए। सब बातचीत तो हो गई, घर द्वार लड़का सब पसंद ठीक ठाक है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो अब कुछ लेन देन की बात हो जाए। अब लेन देन में बेचारे लड़की के पिताजी बोले कि ऐसा है, हम 6 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अब मुंह उदास कर करके लड़के के पिताजी का जवाब होता है कि अब
अब ऐसे कैसे हो पाएगा? आपसे पहले जो आए हुए थे वो 8 लाख रुपए दे रहे थे, तो आप 8 लाख से आगे कुछ अगर बढ़िए तो फिर बात बने। चले गए वो। ढूंढते घूमते घामते किसी दूसरे लड़की के पिताजी आए लड़के को देखने के लिए। बातचीत होने लगी, सब कुछ पसंद हो गया, अब कुछ लेन देन की बात हो जाए। लड़की के पिताजी बोले कि ऐसा है, अब हम 7 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हमारी यहीं तक क्षमता है। अब लड़के के पिताजी का उत्तर होता है कि आपसे पहले जो आए हुए थे वही 9 लाख रुपए दे रहे थे, तो अब 7 लाख में कहाँ काम बात बन पाएगी। अब उससे कुछ आगे अगर 10, 20, 50 हजार बढ़ाइए तो ठीक है। अच्छा आप विचार कीजिए, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, कोई सामान देखे, ठीक है सामान बढ़िया है, पसंद आ गया, कितने की है? दुकानदार बोला 50 रुपए की। दुकानदार बोल रहा है कि ये सामान हम 50 रुपए में देंगे, और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं अरे ऐसा कैसे, एकदम लूटने पे लगे हो, हम 40 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। अब दुकानदार कह रहा है हम 50 रुपए लेंगे और हम कह रहे हैं 40 रुपए, करते धरते 42, 43, 44 रुपए तक सौदा पट जाता है। वही हाल यहां भी हो रहा है। लड़के के पिताजी अड़े हुए हैं कि हमें जब तक 9 नहीं मिलेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और लड़की के पिताजी कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ ऐसा है तो कुछ हम बढ़ जा रहे हैं, कुछ आप बढ़ जा रही है, अब बढ़ जाइए, यानी आप कुछ घट जाइए और हम कुछ बढ़ जाए, मिला जुला करके काम हो जाए। ये विवाह हो रहा है कि बनियागिरी हो रही है? पहले तो पैसे के पीछे लोग बाप बेटा दोनों पागल रहते हैं कि कितना अधिक से अधिक मिल जाए, और पैसा तो खूब मिल जाता है, और बाद में जब रोटी नहीं मिलती है तो बाप चिल्लाते हैं कि अब वो सेवा नहीं कर रही है बहू, तो रोटी नहीं दे रहे। काहे के लिए रोटी? जब पहले नोट दे दी है तो काहे के लिए रोटी देगी? इसलिए विवाह में सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि व्यवहार देखना चाहिए, संस्कार देखना चाहिए, मेल मिलाप देखना चाहिए, समकक्षता होनी चाहिए। कोई व्यवहार नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई मिलान कुछ नहीं। गांधी जी बस ठीक ठाक मिल गए, विवाह पट गया। और कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, सब मिल जाता है जब पैसा ठीक ठाक मिल जाए। तो विवाह में सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेन देन के पीछे ना भाग करके आचरण, व्यवहार, आचार, विचार, चरित्र, खान पान, रहन सहन, ये सब देख करके विवाह करना चाहिए। दूसरी बात यह है आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए विवाह में। आजकल अधिकतर यही हो रहा है, सबके विवाह में नहीं लेकिन अधिकतर लोगों के उसमें विवाह में ये जो हड्डी चबाने वाली जो परंपरा है, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। अच्छा आप एकदम मोटी बुद्धि से विचार कीजिए, बहुत बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की जरूरत नहीं, एकदम मोटी बुद्धि से आप विवाह में जो कार्ड छपवाते हैं उसमें क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम मांगलिक कार्यक्रम। घर के बाहर दरवाजे पे क्या लिखे रहे? शुभ विवाह। किसी का गर्दन काट करके, किसी की हत्या करके मांस मछली खाना अगर शुभ काम है तो अशुभ काम कौन है? जरा ये समझा दीजिए हमको आप। शराब पीना, मांस मछली खाना, ये सब अगर शुभ काम है तो अशुभ काम किसको आप कहेंगे? मांस मछली खाना, शराब पीना, ये सब अगर मांगलिक कार्यक्रम है तो अमांगलिक कार्यक्रम किसको कहा जाता है? अमांगलिक कार्यक्रम आप किसको कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ड पे आप लिख रहे हैं कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ उपस्थित हो करके वर वधू को आशीर्वाद दे करके सुखी जीवन की कामना करें, सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दें। और जो आदमी
शराब पी करके स्वयं बेहोश है, शराब पी करके अगर स्वयं बेहोश है, वो आशीर्वाद क्या देगा? इसलिए आहार विहार का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है। और तीसरी बात, विधि विधान का भी पूर्णतः पालन करना चाहिए। विधि विधान का मतलब पूजा आदि के जो भी नियम हैं, जो भी हमारी लौकिक शास्त्रीय परंपरा है, उन परंपराओं को अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन अब आजकल अधिकतर होता यही है कि घर पे ही सब शाम कर देते हैं, निकलने में 5, 6, 7 बज जाता है। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पहुंचे, जहां विवाह होना है वहां से गए जनवासे में, अब रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते पीते बजा दिए 10, 11। अब वहां से नाच गाना प्रारंभ किए तो दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते नौटंकी करने में ही 11:30, 12, 12:30 बज गया। फिर वहां गए, वरमाला आदि का अब जो एक प्रचलन चल गया है वो हुआ, उसके बाद भोजन प्रारंभ हो गया। सब करते धरते 1, 1:30, 2 बज जाता है। 1, 1:30 इसी सब नौटंकी में बीत गया। 4 बजे विदा भी हो जाना है। अगर रेस्टोरेंट है तो उसको खाली कर देना है, मैरिज लान है तो नियम है कि सुबह 6 बजे तक खाली कर देना। अब 4 बजे विदा हो जाए तभी तो सुबह तक खाली कर पाएंगे। घर भी अगर विवाह हो रहा है तो यह है कि 4 बजे विदा कर देना है ब्रह्म मुहूर्त में ही। 1:30, 2 बज गया, यही सब नौटंकी करते। उसके बाद पंडित जी के ऊपर चढ़े, जल्दी कराइए। तो कराने वाले भी जो पंडित जी होते हैं वो भी सोचते चलो अब मरो चाहे जी, सामग्री कई बार चढ़वा के स्वाहा करवा दी, अब जाओ। खुश रहो तो बढ़िया, ना दुखी रहो तो बढ़िया। इसलिए कभी भी आप अन्य कामों को कम कर दीजिए, या अन्य लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। नाच गाना करने वाले हैं करे, जो इधर उधर भोजन पानी नाश्ता करने वाले हैं करे, लेकिन विवाह में जो भी शास्त्रीय और अपने घरेलू अपनी लौकिक परंपराएं हैं, विधि विधान है, पूजा पाठ है, इन सब का अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो भी विवाह करने के लिए आचार्य आ रहे हों, जो भी आपके पुरोहित आ रहे हों, वो अगर 2000 मांग रहे हैं दक्षिणा तो उनको 2500 दे दीजिए। आप जब इतना खर्च कर ही रहे हैं लाखों, तो 1500 में क्या बिगड़ जाना है। अगर 2500 मांग रहे हो तो 3000 दे दीजिए, लेकिन उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन अवश्य कर दीजिए कि एक भी विधि, एक भी मंत्र कोई छूटना नहीं चाहिए। जो भी विवाह की विधि है, जो भी विवाह की परंपरा है, उन सारी परंपराओं को आप कराइए, सारी विधियों को कराइए, एक भी विधि छूटनी नहीं चाहिए। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में अगर विधि विधान का आप ध्यान नहीं रखेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, तो उस पूजा का जो शुभ फल मिलना चाहिए वो शुभ फल ना मिल करके अशुभ फल मिल जाएगा, उससे नुकसान होगा आपका। या तो सबसे बढ़िया है वरमाला हो गया, कुछ मत कराइए आप, वरमाला हो गया, विवाह बात खत्म। लेकिन अगर पूजा पाठ हो तो पूर्णतः विधि विधान से होना चाहिए। जो पूजा 2 घंटे में होने योग्य है वो 10 मिनट में कैसे संभव है महाराज? जबरदस्ती करा देने से थोड़ा ही हो जाएगा। जिस मुहूर्त में विवाह होना चाहिए उस मुहूर्त में विवाह न हो करके जब मन हुआ तब विवाह कर रहे हैं, उस वैवाहिक जीवन में कभी सुखी और संपन्नता आनंद रह सकता है? मुहूर्त देख करके समय से जिस मुहूर्त में जो विधि होनी चाहिए उस मुहूर्त में वही विधि ही हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए विवाह में इन सब 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला तो लेन देन पे ध्यान रखना है, दूसरा खान पान पे ध्यान रखना है, और तीसरे में विधि विधान का पूर्णतः पालन करना है। श्री द्वारकाधीश भगवान का यह प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी मैया के साथ द्वारिकापुरी में बड़े ही आनंद के साथ, धूमधाम के साथ प्रथम विवाह संपन्न होता है।
आगे श्री मद्भागवत का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सत्यराजीत नामक राजा था। सत्यराजीत भगवान सूर्य के बड़े ही अनन्य उपासक थे। वो श्री भुवन भास्कर भगवान में उनकी बड़ी ही अनन्य निष्ठा थी। एक बार सत्यराजीत के श्रद्धा से, सेवा से, पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान भुवन भास्कर सूर्य इनको एक मणि प्रदान करते हैं। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता यह थी कि उस मणि से प्रतिदिन स्वर्ण की प्राप्ति होती थी, यानी सोना निकलता था उस मणि से पिघल करके, द्रवित तो होकर के। और उस मणि में प्रकाश इतना दिव्य था कि यदि स्यमंतक मणि को गले में कोई धारण कर करके अगर निकले तो इतना प्रकाश होता था कि लगे कि साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हो। सत्यराजीत का एक छोटा भाई था, नाम है प्रसेनजीत। सत्यराजीत के छोटे भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत एक दिन उस स्यमंतक मणि को पहन करके जंगल में चला गया शिकार करने। एक सिंह प्रसेनजीत को मार करके उस मणि को अपने मुख में दबा करके अपने गुफा की ओर जाने लगा। बच्चे को बैठा करके रखो, डिस्टर्ब होगा कथा में ना, खेलेगा तो। या तो पीछे बैठ जाओ, उधर अंदर में जाकर के बैठो, इसको लेकर के ले जाओ अंदर, ले जाकर बरामदे में बैठो, यहां मत बैठो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रसेनजीत को वो सिंह मार करके उस स्यमंतक मणि को लेकर के वह अपनी गुफा की ओर जाने लगा। रास्ते में एक भालू महाराज मिल गए। भालू जी उस सिंह को मार करके और उस स्यमंतक मणि को लिए लेकर के वो अपने महल में चले गए, अपने गुफा में चले गए। एक दिन की बात है, सत्यराजीत अपने गले में उस स्यमंतक मणि को धारण किए हुए अपने सिंहासन पे विराजमान थे। यह देख करके भगवान द्वारिकाधीश थोड़ी बड़ाई कर दिए। अरे वाह सत्यराजीत, क्या कहना, ये तो आपकी जो मणि है एकदम दिव्य मणि है। अब सत्यराजीत को लगा कि द्वारिकाधीश को मणि का लोभ हो गया है, यानी ये मणि को पाने की इनके मन में इच्छा जागृत हो गई है। और आज स्यमंतक मणि चोरी हो गई तो ये सत्यराजीत कुछ सोचा विचारा नहीं, सीधे चोरी का आरोप लगा देता है श्री द्वारकाधीश भगवान पे कि द्वारकाधीश हमारे भाई प्रसेनजीत को मार करके कभी भी अगर कठिन परिस्थिति उपस्थित हो रही हो, कभी भी अगर आरोप प्रत्यारोप हो रहा हो, तो उस समय जितना आप चुप रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई व्यक्ति हमें बोल रहा है कि फलाना व्यक्ति चोर है और हम चोर नहीं हैं, तो क्या जरूरत है सफाई देने की, सबसे कहने की कि भैया हम चोर नहीं हैं, चोर नहीं। समय आने पे उसे स्वतः पता चल जाएगा कि हम चोर नहीं हैं। बोलो, कोई किसी प्रकार का यदि आरोप लगा रहा हो, अगर वह अवगुण हम में है, वह गलती हम किए हैं, तब तो सुधार करने की आवश्यकता है। और वह गलती हम नहीं किए हैं, वह अवगुण हमारे में नहीं है, बोलने वाले को बोलने दीजिए, बात खत्म। आप अपने काम में लगे रहिए।
श्री द्वारकाधीश भगवान के ऊपर आरोप लगा तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने गए कि सत्राजीत हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, कुछ नहीं, किसी से कुछ बोले ही नहीं, मेरे ऊपर आरोप लगा है, उस आरोप को मैं दूर करूंगा। श्री द्वारकाधीश भगवान सबसे पहले वहां गए जहां प्रसेनजीत मरा हुआ था, मरा पड़ा था। वहां जब ध्यान से देखे तो पदचिन्ह दिखाई दिया, शेर का पदचिन्ह दिखाई देता है। उन पदचिन्हों को देखते हुए जब आगे बढ़े तो एक जगह वह शेर भी मरा पड़ा था। वहां से जब फिर ध्यान से देखे तो फिर पदचिन्ह दिखाई दिया भालू का। और उन पदचिन्हों को देखते हुए जब द्वारकाधीश भगवान आगे बढ़े तो जा करके एक गुफा के द्वार पे पहुंच गए। जब द्वार पे गए और अंदर की ओर प्रवेश करने लगे तो देखे कि एक बालिका, एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान जैसे उस मणि को देखे समझ गए कि यही स्यमंतक मणि है। पास में जब पहुंचे उस मणि को लेने के लिए तो वह कन्या, वह बालिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी बचाइए, पिताजी बचाइए। अब अंदर से एक भालू निकले और निकल करके जैसे द्वारकाधीश भगवान को देखे सो कुछ पूछताछ किए नहीं, सीधे एक मुष्टिका का प्रहार भगवान के ऊपर कर दिए। तो भगवान भी कहाँ चुकने वाले, ये भी एक धर दिए। अब चटाचट पटापट झटाझट होने लगा और 1-2 दिन नहीं 27 दिनों तक दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा। ये भालू जी और कोई नहीं, ये साक्षात श्री जामवंत जी हैं। और श्री द्वारकाधीश भगवान एक कोई और नहीं है, साक्षात हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 28वें दिन श्री द्वारकाधीश भगवान एक मुष्टिका का प्रहार थोड़ा जोर से कर दिए जामवंत जी के ऊपर। सो जामवंत जी का एकदम नस नस ढीला हो गया, नीचे धड़ाम से गिरे। कुछ देर बाद संभल करके जब उठे तो हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु ऐसा है, कहीं आप हमारे राम जी तो नहीं हैं? द्वारकाधीश भगवान बोले कि बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, हम राम जी ही हैं। प्रसंग ऐसा है कि श्री रामावतार में जब श्री राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय जामवंत जी बड़े बलशाली बलवान व्यक्ति थे, कोई ऐसे कमजोर और हल्के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जामवंत जी बुजुर्ग होने के नाते, वयोवृद्ध होने के नाते उनको भगवान मंत्री बना करके बैठा दिए कि आप केवल व्यवस्था देखिए, मैनेजमेंट कीजिए। युद्ध जब समाप्त हो गया, जामवंत जी बोले कि प्रभु ऐसा है, ये पूरा युद्ध समाप्त हो गया और हमें लड़ने को एक बार भी मिला ही नहीं ठीक से, तो शरीर में खुजली हो रही है। लोगों को भी खुजली होता, थोड़ा सा धन ज्यादा हो जाए तो फिर खुजली होने लगती है, थोड़ा सा ऊंचे पद पे चला जाए तो पद की खुजली होने लगती है। जामवंत जी बोले कि प्रभु क्या बतावे, युद्ध करने को हमें मिला नहीं तो युद्ध करने की इच्छा है, और इधर युद्ध समाप्त हो गया। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बोले कि जामवंत जी चिंता मत कीजिए, द्वापर के लास्ट में जब मैं श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करूंगा तो उस समय आपकी युद्ध की इच्छा मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। तो आज 27 दिनों से भगवान वही इनकी इच्छा पूरी कर रहे थे, लड़ करके, युद्ध कर करके। जामवंत जी बोले कि प्रभु ऐसा है, केवल आप हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तो नहीं आए होंगे, अवश्य और कोई ना कोई कारण होगा जरूर। श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि हाँ, एक कारण है कि ये जो बेटी आपकी जिस मणि को लेकर के खेल रही है,
इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है तो ये मणि हमें दे दीजिए। ले जा करके जिसकी मणि है उसको हम ले जा करके दे दे तो चोरी का जो मेरे ऊपर आरोप है वह समाप्त हो जाएगा। श्री जाम्बवंती जी बोले कि प्रभु ऐसा है, हमारे यहाँ का नियम है कि जो वस्तु अपनी बेटी को दे दी जाती है वह वस्तु वापस उससे नहीं ली जाती है। तो यह मणि तो ला करके हम अपनी बेटी को दे चुके हैं, इसलिए बेटी से अब कैसे वापस लेंगे। श्री द्वारकाधीश भगवान बोले तो कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि बिना इस मणि को लिए हुए तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इस मणि के चोरी का मेरे ऊपर आरोप लगा हुआ है। जाम्बवंती जी बोले तो प्रभु एक उपाय है, अगर मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए, भी वस्तु है वो आपकी हो जाएगी, और जब आपकी हो जाएगी तो उसे आप चाहे रखिए या दीजिए, वो आपके ऊपर है। श्री द्वारकाधीश भगवान देखे कि अब इसके अलावे तो और कोई उपाय है ही नहीं। जाम्बवती जी की जो बेटी है उनका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती जी को लेकर के श्री द्वारकाधीश भगवान द्वारिका आए, उनसे विधि विधान पूर्वक विवाह करते हैं और उस स्यमंतक मणि को लेकर के गए और सत्यराजीत को भरी सभा में उसके सामने उस मणि को रख करके बोले कि अरे सत्यराजीत, तुम मेरे ऊपर इस मणि के चोरी का आरोप लगाए हुए था, लेकिन यह मणि इस प्रकार से मैं लेकर के आ रहा हूं। तुम्हारे भाई प्रसेनजीत को एक सिंह मार करके इस मणि को ले जा रहा था, उसे मार करके जाम्बवंत जी इस मणि को ले गए और जाम्बवंत जी से मणि मैं ये लेकर के आ रहा हूं, इसलिए तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए हुए थे, ये अब स्पष्ट हो गया। पूरे समाज में सत्यराजीत की बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि आरोप तो झूठा ही निकला ना। सत्यराजीत मन ही मन सोचा कि कुछ ऐसा काम करे कि जिससे द्वारिकाधीश के साथ जो हमारा व्यवहार बिगड़ा है वो सही हो जाए। सत्यराजीत की एक बेटी है, नाम है सत्यभामा। सत्यराजीत जाकर के द्वारिकाधीश से निवेदन किए कि हे द्वारिकाधीश, हमारी इच्छा है कि हम अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपके साथ में ही कर दे। श्री द्वारकाधीश भगवान भी मुस्कुरा करके अनुमति दे दिए, ठीक है मैं तैयार हूं। तो सत्यराजीत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री द्वारकाधीश भगवान के साथ करते हैं। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह। पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ है, और तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ। इस सभी हृदय से भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए द्वारिकाधीश भगवान भी इन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए हम लोग भी एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। इस भजन के माध्यम से हम सब भगवान श्री नंद नंदन से श्री श्याम सुंदर भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन में इच्छाएं तो बहुत हैं, आशाएं तो बहुत है, लेकिन आपकी बस कृपा बनी हुई रहे हमारे ऊपर, यही हम चाहते हैं और कुछ हमें नहीं चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान
बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। इसका भरोसा श्याम पर हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। भगवान की जो यह माया है को दिख रहा है, ये इतनी विचित्र माया है भगवान की कि इसे अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो केवल हमारी बुद्धि खराब होगी, समझ नहीं सकते हैं। तो इस संसार में हमको केवल इतना समझना है कि हमें क्या करना है, संसार क्या है, कैसा है, ये कोई समझने की बात नहीं है। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वह खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वह खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं हो, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही।
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भजन की अंतिम पंक्ति का बहुत सुंदर हम सब के लिए संदेश है कि हमारे इस जीवन में जो कुछ मिल रहा है सब अपने प्रारब्ध और भाग्य के कारण, लेकिन भगवान की कृपा अगर हो तो वह भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है, भाग्य भी बदल सकता है। इसलिए हम लोगों को प्रभु का शरण तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी लेकिन उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी तो उसी के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। कर ले यकीन मेरा ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। श्री राधा
कृष्ण भगवान की जय हो। कर ले यकीन, ज्यादा समय नहीं, समय अधिक नहीं है। उनको व्यवस्थित किए रहते हैं कि अमुक समय आएगा तो अमुक काम करेंगे, ये समय आएगा तो वो काम करेंगे। जब जिस समय जो भी अगर अच्छे कार्य हमको दिखाई दे उसे उसी समय करने का प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा भाव से जो भी उनके शरण में जा करके अगर कुछ निवेदन करे उसे वह अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान के इस प्रकार से कितने विवाह हुए? 3 विवाह हो चुके हैं। पहला विवाह तो श्री रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह श्री जाम्बवती जी के साथ और तीसरे विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ। एक दिन की बात है, श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की चौथे विवाह की चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि एक दिन श्री द्वारिकाधीश भगवान अर्जुन को साथ लेकर के यमुना जी के तट पे पहुंचे घूमने के लिए। यमुना जी के तट पे जब गए तो एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक नवयुवती कन्या लड़की, वो कन्या बैठ करके ज्ञान मुद्रा में एकदम ध्यानस्थ बैठी हुई है, तपस्या कर रही है, साधना कर रही है। हवा नहीं दे पा रहा है, पीछे से कपड़ा उठा दो, बंद कर दिए पंखा हवा नहीं दे पा रहा है, पीछे से कपड़ा वो लगाए हुए है। अर्जुन भगवान से पूछे कि हे केशव, एक कन्या कौन है? श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, जाकर के स्वयं ही पूछ लो। अर्जुन जी जब गए पूछने कि हे देवी, आप कौन हैं, किस लिए यहां बैठी हुई हो, क्या आपकी इच्छा है? वह कन्या बोली कि ऐसा है, मेरा नाम है कालिंदी और मैं भगवान भुवन भास्कर सूर्य की पुत्री हूं। अर्जुन पूछे तो जब सूर्य भगवान की पुत्री हो तो यहां क्या कर रही हो? कालिंदी बोली कि हम यहां श्री द्वारकाधीश भगवान को पति रूप में पाने के लिए आराधना कर रही हैं उनका। सारी बातें आकर के अर्जुन श्री द्वारकाधीश भगवान से बताए। द्वारकाधीश भगवान गए कालिंदी जी के पास और जाकर के उनका हाथ पकड़े और रथ पे बिठा करके द्वारिकापुरी लेकर के आए और कालिंदी जी के साथ प्रभु विधि विधान से विवाह करते हैं। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह हो गए। 5वें विवाह की चर्चा करते हुए भागवतकार कहते हैं कि उज्जैन नरेश जो उस समय वर्तमान राजा थे उज्जैन के, उनकी एक बहन थी, नाम था मित्र विंदा। मित्र विंदा जी भगवान श्री द्वारकाधीश के विषय में सुन करके अपने मन से उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी कि हम जब विवाह करेंगे तो श्री द्वारकाधीश के ही साथ करेंगे। अपने भाई से यह निवेदन की कि मेरा विवाह अगर द्वारकाधीश के साथ आप कर दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। अपनी बहन की इच्छा को रखने के लिए कि द्वारकाधीश से अच्छे वर हमारी बहन के लिए और कहाँ मिलेंगे। तो मित्र विंदा जी का विवाह उनके भाई उज्जैन नरेश
श्री द्वारिकाधीश के साथ ही कर देते हैं। यह भगवान के 5वें विवाह का प्रसंग है। षष्ठम विवाह की चर्चा करते हुए, 6वें विवाह की चर्चा करते हुए भागवतकार कहते हैं, एक नग्नजीत नाम के राजा थे। उन नग्नजीत की पुत्री नाम था सत्या। वह सत्या जी भी अपने पिता से निवेदन किए कि मेरा विवाह श्री द्वारिकाधीश के साथ अगर हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी, अपनी बेटी की इच्छा को रखने के लिए राजा नग्नजीत जी भी श्री द्वारिकाधीश के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। यह भगवान के 6वें विवाह का प्रसंग है। 7वें विवाह की चर्चा करते हुए भागवतकार कहते हैं कि केकय देश की राजकुमारी एक थी। देखिए, केकय देश के विषय में विद्वानों के अलग अलग भाव हैं। कुछ विद्वान तो केकय देश कश्मीर को मानते हैं, कुछ विद्वान लोग अरुणाचल प्रदेश को केकय देश मानते हैं। जो भी हो, केकय देश की राजकुमारी हैं, नाम है श्री भद्रा। वह भी अपने पिता से निवेदन किए कि मेरा विवाह श्री द्वारिकाधीश के साथ अगर हो जाए तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भद्रा जी का भी विवाह श्री द्वारिकाधीश भगवान के साथ हुआ। इस तरह से भगवान के कितने विवाह हो गए? 7 विवाह हो गए। 8वें विवाह की चर्चा करते हुए, प्रसंग लिखते हुए भागवतकार कहते हैं कि मद्र देश, उस समय जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश कहा जाता है, इसी को शास्त्रों में मद्र देश कहा गया है। मद्र देश की राजकुमारी है, एक नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा जी भी अपने मन से श्री द्वारिकाधीश भगवान को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। अपने पिता से निवेदन की कि मेरा विवाह अगर द्वारिकाधीश भगवान के साथ ही हो जाए तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी। अपने पुत्री के इच्छा को रखने के लिए मद्र नरेश भी अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह श्री द्वारिकाधीश भगवान के साथ कर दिए। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह हो गए। श्री द्वारिकाधीश भगवान की 8 विवाहों का प्रसंग भागवतकार अलग अलग वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, एक भूमि का पुत्र जो राक्षसी स्वभाव का राक्षस, पूर्व जन्म के संस्कार बस राक्षस ही होकर के वो जन्म लिया, नाम था भौमासुर। भौमासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। प्रागज्योतिषपुर शास्त्रों में नाम आता है जिस नगर का। विद्वानों का भाव है, विद्वानों की मान्यता है कि जो वर्तमान में म्यांमार, मेघालय आदि का जो क्षेत्र है, यही प्रागज्योतिषपुर है। वहीं का ये भौमासुर राजा था। अच्छा, ये राक्षस लोग भी विचित्र विचित्र प्रकार के लोग संकल्प करके रखते हैं। भौमासुर अपने मन में संकल्प कर रखा था कि 16,100 की संख्या जिस दिन हमारे यहाँ राजकुमारियों की पूरी हो जाएगी, उसके बाद राज्य में भी जाता युद्ध करने के लिए, वहां राजा को परास्त करके और वहां की राजकुमारियों को हरण कर करके ले आता था। ला करके अपने महल में बंदी बना करके सबको रखे। ये सूचना कहीं से श्री द्वारिकाधीश भगवान को मिली। द्वारिकाधीश भगवान गए, जाकर के प्रागज्योतिषपुर पे आक्रमण किए और भौमासुर का वध कर करके उसके कारागार से बंदी बने हुए 16,100 राजकुमारियां, जो संख्या पूरी हो गई थी, बस वो मुहूर्त का इंतजार कर रहा था, मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था भौमासुर कि सबके साथ एक
ही मंडप में एक ही मुहूर्त में हम विवाह करेंगे। द्वारकाधीश भगवान 16,100 राजकुमारियों से बोले कि ऐसा है, आप लोग अपने अपने अब घर को चले जाइए, आप सब स्वतंत्र हैं, आप किसी के बंधन में अब नहीं हैं। सभी राजकुमारियां बोली कि हे प्रभु ऐसा है, या तो आप अपने चरणों की दासी हमें बना लीजिए, आप अपने चरणों में हमें रख लीजिए, या तो हमें आत्महत्या करने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि अब हम अपने घर जाएंगे तो हमारे पिता, भाई, परिवार के अन्य सदस्य ये लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो घर जाकर के हम करेंगे भी क्या, वहां भी मरना ही है, सो यही मर जाए। और जिसका कोई नहीं होता है उसके हमारे प्रभु होते हैं। प्रभु देखे कि अगर मैं परित्याग करता हूं तो ये सब आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन अपने घर नहीं जाने वाली है, तो सबको लेकर के द्वारिकापुरी आए और बढ़िया दिन मुहूर्त देख करके सबके साथ भगवान अलग अलग स्वरूप बना करके एक ही मुहूर्त में विवाह करते हैं। श्री सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए परीक्षित से बोले कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। 16,100 के साथ तो एक साथ विवाह हुआ और 8 विवाह अलग अलग होते हैं। भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि ऐसा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि राजन, पत्नियों की तो संख्या इतनी है भगवान की, लेकिन भगवान की विशेषता एक यह है, भगवान का महत्व एक यह है, अपनी सभी पत्नियों के लिए अलग अलग महल बनवा रखे, एक साथ कोई रहती ही नहीं है, सब अलग अलग अपने अपने महल में रहती है। देखिए, बात तो थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन परिवार चलाने के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है। 3 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई, चाहे जितने भाई हों, अगर सब भाई इकट्ठे रहना चाहते हैं तो सब लोग अलग अलग रहिए। आप चारों भाई बाहर इकट्ठे हो जाए और घर में चारों महिलाएं इकट्ठे हो जाए तो निश्चित महाभारत हो जाएगा। भगवान जो स्वयं सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करके रखे, तो आप एक साथ कैसे रख पाएंगे सबको? इसलिए कमाई भले एक जगह हो, खेती बाड़ी, घर परिवार सब भले एक जगह हो, लेकिन रहने वाली व्यवस्था अलग अलग रहनी चाहिए। तो अगर घर को आप एक साथ मिल मिलाप के साथ चलाना चाहते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, प्रत्येक पत्नी के द्वारा भगवान को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नियों की संख्या कितनी है? 16,108। और प्रत्येक पत्नी के द्वारा 10 पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी 1,60,000 कुछ संख्या होगी। यानी इतने केवल पुत्र हुए भगवान के, और सबके विवाह, उसके बाद उनके नाती पोता, पौत्र प्रपौत्र आदि सब विशाल, एक समझ लीजिए एक परिवार का ही पूरा एक नगर बस गया। और साक्षात भगवान के पुत्र वैसे सब विशाल काय, बिना कोई तपस्या किए, बिना कोई उपासना साधना किए, ये सब महान बलवान होकर के सब जन्म लिए। श्री भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान बड़े ही आनंद के साथ अपने सभी पुत्रों के साथ, पत्नियों के साथ, आनंद के साथ द्वारिका में विराज रहे। एक दिन श्री नारद जी महाराज मन में विचार किए, सत्यभामा जी के महल में गए, वहां पर भी श्री द्वारकाधीश भगवान विराजमान है। जामवती जी के महल में गए, वहां भी द्वारकाधीश भगवान बैठे। यानी जिन जिन रानियों के महल में गए, वहां वहां द्वारकाधीश भगवान विराजमान है। कुछ बुद्धिहीन लोग, कुछ नासमझ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि बताओ ये कैसे भगवान है? 16,108 विवाह कर लिए। उस नासमझ को ये नहीं पता है
कि उस भगवान है, उनकी लीला अलौकिक है, उनके पास शक्ति अलौकिक है, उनके पास सामर्थ्य अलौकिक है। यानी 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 स्वरूप बना करके सबके साथ अलग अलग रहते हैं। तुम रह सकते हो क्या? अपने समान कोई दूसरा स्वरूप बना सकता है क्या? तो जब वह सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जब सर्व समर्थ हैं तो उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। श्री नारद जी महाराज आकर के भगवान के इस गृहस्थ जीवन की व्यवस्था को देख करके बड़े आनंदित हुए। और देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, इस संसार में हमें आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, जो भी दायित्व मिला है, ये सब भगवान की कृपा है। आप अगर घर के गार्जियन हैं तो आप अपने मन में अभिमान मत पालिए कि हम कमा करके सबको खिला रहे हैं। आप कमाने लायक नहीं रहते तो क्या खिला देते सबको? कमाने योग्य हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि आपको एक जिम्मेदारी दिए हैं कि इतने लोगों का भरण पोषण तुम करो। बाकी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर के आता है, प्रारब्ध को लेकर के जन्म लेता है। कोई न किसी को खिला सकता है, न कोई किसी को भूखा रख सकता है। जिसका जैसा प्रारब्ध होगा उसे आप नहीं खिलाएंगे, कोई और खिलाएगा, वो नहीं खिलाएगा, तीसरा कोई, कहीं न कहीं से उसकी व्यवस्था अवश्य हो। बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर आपके ऊपर आश्रित है तो अपने मन में यह भ्रम मत रखिए कि इसका भरण पोषण हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ये भगवान की एक विशेष कृपा है आपके ऊपर कि आपको ये जिम्मेदारी दिए हैं कि इसका भरण पोषण तुम करो, इसकी व्यवस्था तुम देखो। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जब अभिमान में होता है, चाहे धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, प्रतिष्ठा का अभिमान हो, चाहे जिस बात का अभिमान मन में आ जाए, तो व्यक्ति अपनी औकात हैसियत सब भूल जाता है। एक आगे बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं, एक पौंडरक नामक राजा था उस समय, पौंडरक नरेश। पौंडरक नरेश का एक मित्र था काशी नरेश, काशी के राजा। और काशी नरेश बहुत चतुर बुद्धि का आदमी था। पौंडरक सीधे साधे स्वभाव का था, लेकिन तंत्र मंत्र बढ़िया जानता था। पौंडरक तंत्र मंत्र जानता था। काशी नरेश आकर के बोला कि पौंडरक, एक काम करो, तुम माया रचना जानते ही हो, तंत्र मंत्र बढ़िया जानते हो, 2 हाथ है ही, 2 हाथ और बढ़ा लो, यानी 2 हाथ और बना लो, 4 हाथ वाले बन जाओ। और बढ़िया शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में धारण कर लो, यानी शंख चक्र सुदर्शन, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल धारण कर लो। बढ़िया मुकुट आदि पहन करके सिंहासन पे बैठो, भगवान तुमको बना देंगे हम। और बढ़िया भगवान बन करके आशीर्वाद दो। हम प्रचार करेंगे, लोगों को बुला बुला करके लाएंगे, और जो भी लोग मनोकामना लेकर के तुम्हारे पास आए उसे आशीर्वाद दे देना। हाँ, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब प्रतिदिन 4-5 हजार लोगों को आशीर्वाद दोगे तो 2-2.5 हजार का तो काम अवश्य हो जाएगा। और जब 2,000 लोगों का काम हो जाएगा तो फिर वो 20,000 लोगों को लाएंगे। 20,000 का काम होगा तो फिर वो 2 लाख लोगों को लेकर के आएंगे, कमाई बढ़िया होगी। और जब कमाई होगी तो आधा आधा हम लोग बांट लेंगे, आधा तुम रखना, आधा हम रखेंगे। देखिए, भगवान जिस समय इस धराधाम पे विराजमान थे, उस समय भी नए नए भगवान बन करके पैदा हो गए। आजकल हमारे सनातन धर्म में भी तमाम नए नए भगवान पैदा होते रहते हैं। पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जहां 2-4-10 हजार
1-2 लाख लोग मानने लगे कि स्वयं अपने आप को लोग भगवान बना लेते हैं। देखिए, इस संसार में शास्त्र सम्मत जो भगवान के अवतार हैं वही भगवान माने जाएंगे। बाकी अन्य जितने भी इस संसार में हैं वो सब महापुरुष हैं, केवल भगवत प्राप्त पुरुष हैं। भगवान कोई नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई लोग अगर यहां बैठे हुए हो मानने वाले तो बुरा नहीं मानेंगे। आजकल जगह जगह है साईं बाबा का मंदिर बना करके लोग खूब मनोकामना पूरी करते रहते हैं। साईं बाबा गुरु हो सकते हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भगवान। अभी जल्दी में गुजरात में उनकी और उनके अनुयायी लोग अब हनुमान जी के उनके चरणों में बैठा देते हैं। आज 100 वर्ष पहले वो इस पृथ्वी पे आए, अवतार लिए, जन्म लिए, जो भी लिए, समाज को मार्गदर्शन दे करके गए। आप मान रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, आप मानिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि शास्त्र द्वारा प्रतिपादित जो हमारे भगवान है उनको चरणों में बैठा दीजिए आप। इसलिए ये सब जो नए नए भगवान समाज में बन रहे हैं, लोग बना करके बैठा दे रहे हैं, इन सब से बच करके रहने की आवश्यकता है। अरे हमारे सनातन धर्म में भगवान की कमी है। हनुमान जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, माता जी हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान है, श्री सीताराम जी हैं। ये सब कम है कि नए नए भगवान बना करके मंदिर बनाने लग जाते हो। इसलिए कोई गुरु हैं, गुरु हमारे लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन भगवान के पद पे उनको बैठा करके पूजा नहीं किया जा सकता है। हम शिष्य हैं, गुरु की पूजा करना भगवान के समान हमारा कर्तव्य है, लेकिन अब समाज के लिए वो थोड़े ही भगवान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी भगवान उन्हीं को माना जाए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिनकी हो सकती है उन्हीं का मंदिर निर्माण किया जाए। जिसका मन हो गया उसका मंदिर बना दिए, जिसे मन हुआ उसे भगवान मानने लगे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आजकल तो गुरु भी एक से एक महान लोग हैं महाराज, क्या बतावे। लोभी गुरु लालची चेला, एक साधुशाही में कहावत कही जाती है कि लोभी गुरु लालची चेला और नरक में होते है ठेलम ठेला। सो ही हाल आज अधिकतर लोगों की है। आओ हमसे ज्ञान ले लो, गुरु बना लो, जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, जैसे मन हो ऐसे रहो, कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे पंथ परंपरा के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि व्यास गद्दी से ज्यादा विरोधाभासी बातों का, शब्दों का प्रयोग करना थोड़ा उचित नहीं लगता है। लेकिन अब बात है कि अब हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। लोग तो ऐसे अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए, जहां भीड़ देखे वहीं जाकर के टूट पड़े। कोई भी अगर व्यक्ति चाहे लाखों की भीड़ क्यों न, देखिए अगर भीड़ देख करके गुरु बनाना हो कि बहुत भीड़ हो रही है तो बहुत बड़े महात्मा हो गए और बहुत बड़े वो गुरु हो गए, तब तो सबसे ज्यादा भीड़ इन हीरो हीरोइन के पास में होता है। एक कोई अभिनेता प्रसिद्ध है, अभिनेता अगर आ जाए यहाँ तरफगंज या कहीं आसपास में, तो इधर बाराबंकी, उधर बलरामपुर, इधर बस्ती, पूरा गोंडा, इधर फैजाबाद, अयोध्या जिला, सब लेकर के कम से कम 2-4 लाख लोगों की संख्या एकत्रित, बिना बुलाए, बिना बैनर पोस्टर लगाए। तो अगर भीड़ देख करके ही गुरु बनाना हो तो उन्हीं के चरणों में जाकर के गुरु बनावे उन्हीं को। तो भीड़ देख करके थोड़े गुरु बनाया जाता है। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ हम निवेदन करेंगे कि गुरु का मतलब यह है, गु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्दस्त निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु शब्द विधीयते। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। भीड़ देख करके कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। और जो भी महात्मा, जो भी गुरु, जो भी व्यक्ति
चाहे जिस पंथ परंपरा को हो, अगर एक कह रहा हो कि जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, जो मन हो जैसे मन हो इससे रहो और हमसे ज्ञान ले लो, गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण, समझ लीजिए कि पाखंडी आदमी है वो, महान ठग है वो। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, आपको 2 4 5 बार 10 बार दस्त तो हो जाए, शरीर एकदम लुज पुंज हो गया, बिल्कुल कमजोर, डॉक्टर के पास गए, अरे डॉक्टर साहब बहुत बीमार हो गए, बहुत परेशानी है, समस्या, दवा दे दीजिए, और डॉक्टर साहब दवा लिखे दे दिए। लेकिन डॉक्टर साहब दवा देने के साथ साथ और क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा है, तली भुनी चीज खाना बंद, मिर्च मसाला ये सब बिल्कुल बंद, एकदम मूंग की दाल और चावल को गला करके खिचड़ी खाना है तब तक जब तक कि पेट सही ना हो जाए। वहीं अगर डॉक्टर ये कह दे कि नहीं नहीं, अरे टिकिया पकौड़ा चाय समोसा सब कुछ खाओ, बस हमारी दवा खाते रहो, बस ठीक हो जाएगा, आप क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर नहीं, ये तो लुटेरा लग रहा है, यही चाह रहा है कि हमारा पेट 2 4 10 दिन 20 दिन खराब रहे और हम इनसे खूब दवा ढो ढो करके खाते रहें और ये खूब पैसा कमाए। जैसे दवा के साथ साथ संयम की भी आवश्यकता है, उसी प्रकार मंत्र के साथ, ज्ञान के साथ संयम की भी आवश्यकता है। आहार विहार शुद्ध होगा ना, आप खाएंगे पिएंगे मांस मछली, पिएंगे शराब और आंख बंद कर लेने से भगवान दिख जाएंगे कि आंख खोल करके जिस कुत्ता बिल्ली बंदर को देख रहे हैं वही दिखेंगे। इसलिए जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उसी का अनुपालन करना चाहिए। जो अपने मन से मनमुखी बातें बोल दे उन सब के पीछे कभी भी हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने विचार में परिवर्तन कीजिए, विचार में परिवर्तन चाहते हैं तो आहार विहार में परिवर्तन कीजिए। जब तक आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक खान पान शुद्ध नहीं होगा, तब तक कैसे विचार शुद्ध हो सकता है महाराज। शराब पी करके आप होश में रहेंगे कभी भी, मांस मछली खा करके कभी भी आपका मन शांत हो सकता है। आग के पास बैठ करके आप कहिए कि एकदम हिमालय पर्वत की ठंडी ठंडी हवा लगे, कैसे संभव है? गर्मी लगेगी, आग के पास बैठे हैं आप। इसलिए इन सब बातों से बच करके रहना चाहिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि बीच बीच में कीर्तन भजन आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि कई लोग लंबी लंबी खर्राटा लेना प्रारंभ कर दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राधा कृष्ण भगवान की जय। काशी नरेश के उकसाने पर पौंडरक पहले से तो 2 हाथ थे ही, 2 हाथ और माया के द्वारा मंत्र के द्वारा बना करके 4 हाथ, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, बढ़िया मुकुट आदि धारण करके सिंहासन पे विराजमान हो गए। काशी नरेश के योजना के अनुसार दूर दूर से यात्री लोग दर्शनार्थी सब श्री पौंडरक भगवान वासुदेव श्री पौंडरक की जयकारा लगाते हुए सब दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब चारों तरफ प्रचार हो गया पौंडरक का, वासुदेव श्री कृष्ण के जगह पे वासुदेव श्री पौंडरक, पौंडरक के मन में अभिमान हुआ। ये सोचा कि ऐसा करते हैं, अभी तक जो भगवान बन करके इस पूरे संसार में प्रसिद्ध थे वासुदेव श्री कृष्ण, अब उनको द्वारिका से हटा करके हम स्वयं चल करके द्वारिका में विराजमान हो जाएं तो ओरिजिनल भगवान बन जाएंगे। अभी तक डुप्लीकेट भगवान हैं, असली भगवान बन जाएंगे। अपने एक दूत के द्वारा पत्र लिख करके भेजा द्वारिकापुरी। द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान, बगल में बलराम जी बैठे हुए हैं सिंहासन पे विराजमान। श्री द्वारिकाधीश जब पत्र को लेकर के पढ़े, बलराम जी पूछे कि क्यों कन्हैया, पत्र में क्या लिखा है? श्री श्याम सुंदर भगवान बोले कि दाऊ जी, पत्र में लिखा हुआ है कि बुढ़िया बिस्तर बांध के हम लोग द्वारिका खाली कर दीजिए, यहां से चल पड़िए। क्यों? क्योंकि यहां अब असली वासुदेव श्री पौंडरक जी आकर के इस द्वारिका में निवास करेंगे, आ रहे हैं यहां रहने के लिए। बलराम जी बोले कि एक पत्र लिख करके इधर से वापस भेजो कि आप जब भगवान हैं तो आप क्यों कष्ट करेंगे यहां आने के लिए, हम ही लोग आ रहे हैं वहां दर्शन करने आपका, आप वहीं विराजमान रहिए। पत्र लेकर के वह दूत वापस आया। पौंडरक जब पत्र को पढ़ा कि वो आ रहे हैं लौट करके, काशी नरेश से बोला कि ऐसा है, आ रहे हैं द्वारिकाधीश, उनसे तो हम लड़ पाएंगे नहीं, जीत पाएंगे नहीं, तो इसलिए ऐसा करो भाग लो जल्दी से यहां से। काशी नरेश बोला क्यों चिंता करते हो, अरे हम हैं ना, जो होगा हम सब संभाल लेंगे। दूसरों के उकसाने में कभी भी कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। जोश में कभी भी अगर दूसरा कोई जोश दे रहा हो तो उसमें होश नहीं खोना चाहिए, जोश का ध्यान रखना चाहिए। एक लड़का अपने हाथ में, दोनों हाथ में बैग लिए, झोली लटकाए, स्टेशन के प्लेटफार्म पे पहुंचा और जैसे प्लेटफार्म पे पहुंचा वैसे ही गाड़ी खुल चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, क्या गाड़ी खुल चुकी थी और ट्रेन के अंदर डब्बे में जो यात्री लोग बैठे हुए थे वे सभी शाबाशी देते हुए बोले, अरे वाह पहलवान, आ जाओ आ जाओ, अरे तुम तो अरे पहलवान आदमी हो, आ जाओ चढ़ जाओ। और वो लड़का गया, दोनों बैग अंदर फेंक करके गाड़ी में चढ़ गया। जब स्टेशन से कुछ दूरी पे गाड़ी आगे बढ़ी तो वो लड़का माथे पे हाथ धर करके नीचे बैठ गया। यात्री लोग बोले कि तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि गाड़ी छूट रही थी सो गाड़ी मिल गई, उदास क्यों हो? वो लड़का बोला कि अब क्या बतावे, अब जिनको गाड़ी पे बैठाने आए थे वो तो स्टेशन पे ही रह गए।
लोग बोले कि अजीब आदमी हो, जब तुम ट्रेन में चढ़ाने आए थे तो स्वयं क्यों चढ़ गए? वो लड़का बोला अब क्या बतावे, जैसे प्लेटफार्म पे आए वैसे आप लोग शाबाशी देने लगे कि वाह पहलवान आ जाओ, वाह पहलवान आ जाओ। अब हम लगा कि हम पहलवान हैं, अब जोश में अब ध्यान ही नहीं रहा कि हम चढ़ने आए हैं कि चढ़ाने आए हैं। अब इस प्रकार के अगर जोश हो, उस जोश से नुकसान के अलावे लाभ हो सकता है कभी भी। काशी नरेश के उकसाने पर पौंडरक भगवान तो बन गया है, लेकिन जब अभी परीक्षा की घड़ी आएगी तो काशी नरेश धीरे से पिछले वाले दरवाजे से निकल लेगा, फंसेगा। यही बलराम जी के सहित श्री द्वारिकाधीश भगवान आए, नगर को चारों तरफ से घेर करके जैसे मेन मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किए पौंडरक को ललकारते हुए, सो काशी नरेश पीछे वाला दरवाजा खोला, धीरे से भाग करके निकल लिया। वो अभी भगवान बन करके आशीर्वाद देते हुए सिंहासन पे बैठे, यही फंस गए। अब ये कहाँ भागे, ये कहाँ जाए। आवाज देने लगे, अरे ओ काशी नरेश, अरे ओ मेरे प्यारे मित्र। अब कहाँ मित्र, मित्र हो तो दिखाई दे, मित्र तो 9-11 हो लिए हैं वहां से। श्री द्वारिकाधीश भगवान पौंडरक का वध करते हैं और उसके साथ जो द्विविध नाम के एक बानर थे, ये बानर कोई और नहीं, ये श्री रामावतार के समय के ही ये बानर द्विविध हैं, उनका भी बलराम जी वध करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। देखिए भगवान की जो लीला है, वह लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और जो दुष्ट मनुष्य हैं उन सब का वध करने के लिए, जो राक्षस हैं उनका वध करने के लिए ही इस धराधाम पे होता है। आगे प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि श्री युधिष्ठिर जी एक बार राजसूय यज्ञ करने का विचार करते हैं। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो चक्रवर्ती सम्राट राजा हो, और चक्रवर्ती सम्राट राजा का मतलब यह होता है कि उस समय पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं उन सब के ऊपर जिनका आधिपत्य होगा वही चक्रवर्ती सम्राट कहे जाएंगे। राजसूय यज्ञ के बहाने भगवान श्री द्वारिकाधीश अर्जुन और भीम जी को साथ में लेकर के गए। मगध नरेश जरासंध से मल्ल युद्ध भीम जी के द्वारा करवा करके और जरासंध का वध कराते हैं। जरासंध के कारागार में हजारों के संख्या में राजा बंदी बना करके रखे गए थे, उन सभी राजाओं को भगवान मुक्त कर दिए। यहां एक प्रसंग वर्णन करेंगे। राजसूय यज्ञ में नियम होता है कि जितने भी सेवा कार्य हैं उन सभी कार्यों को कोई नौकर चाकर नहीं, राजा लोग ही करते हैं। चाहे भोजन बनाना हो, चाहे भोजन परोसना हो, झाड़ू पोछा करना हो, बर्तन, जो भी सेवा है सब राजा लोग ही करेंगे। और उस राजसूय यज्ञ में एक राजा सर्वपूज्य बनाए जाते हैं। सबसे जो श्रेष्ठ राजा होते हैं उनको सर्वपूज्य बनाया जाता है। एक विशेष सिंहासन पे बैठा करके उनकी पूजा होती है। श्री द्वारिकाधीश भगवान को सर्वपूज्य राजा बनाया गया है। इनकी अग्र पूजा हुई है। जब सेवा बंटने लगी तो सभी राजाओं, किसी को भोजन बनाने के, किसी को यज्ञ मंडप में, किसी को झाड़ू पोंछा, जहां जहां भी जो भी सेवा कार्य थे सभी को बांट दिया गया। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि हमें भी तो कुछ सेवा मिलनी चाहिए, ध्यान रखिए बस, अब ठीक है। यही द्वारिकाधीश भगवान बोले नहीं नहीं, तो आप लोग हमको एक वचन दीजिए कि इस यज्ञ में जो भी सेवा बची हुई होगी वह सेवा हमारी होगी। सभी पांडव विचार किए कि ऐसा है, कोई सेवा बची तो है नहीं, सभी सेवा बंट चुकी है, तो इसलिए हाँ कर लिया जाए। अब वचन दे दिए सभी। संयोग की बात, सारी सेवाएं बट चुकी थी, लेकिन भोजन करने के बाद पत्तल उठाने की सेवा किसी को मिली ही नहीं थी। जैसे सभी बाहर से आए हुए अतिथि, आचार्य, संत, महात्मा, ब्राह्मण गण भोजन कर करके उठे,
अब हुआ यह कि पत्तल कौन उठावे, किसी को सेवा मिली ही नहीं थी। द्वारिकाधीश भगवान आए, अपना पीताम्बर वगैरह संभाल करके सब कमर में कसे और वस्त्र वगैरह सही सही कर करके खड़े हो गए। सभी पांडव आकर के बोले कि अब कन्हैया आप ये कैसे काम कर सकते हैं, आप तो सर्व पूज्य हैं। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, आप लोग हमको वचन दिए थे कि यज्ञ में जो भी सेवा बची हुई होगी वो सेवा हमारी, तो ये सेवा बची है तो हमारी है। जय हो। इस प्रसंग से हम लोगों को एक संदेश लेना चाहिए। संदेश यह है कि कभी भी कोई भी कार्य, कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं होती है, कोई भी काम छोटा काम नहीं होता है। जिस काम से हमारा जीवन चले, जिस कार्य से भगवान की प्रसन्नता हो, यज्ञ में, किसी भी धार्मिक आयोजन में, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, गिलास उठाने की सेवा हो, जल पिला, कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है। और देखिए संत महापुरुषों का यह भाव है, विचार है कि जो सेवा हम लोगों को जितनी छोटी लगती है उसका उतना ही अधिक महत्व होता है। जूठे पत्तल उठाना, जल पिलाना, कहीं कचरा गंदगी हो उसको साफ करना, यह सब सेवाएं हम लोगों को छोटी तो लगती है। कह रहा बाबा हम पत्तल उठाएंगे, हम अब गिलास उठा करके बहावें। लेकिन कभी भी अपने जीवन में कहीं भी सेवा करने का मौका मिल रहा हो तो उससे चूकना नहीं चाहिए। कहीं आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा हो तो आशीर्वाद लेने से भी नहीं चूकना चाहिए। श्री द्वारिकाधीश भगवान इस प्रकार से ये सभी अपनी लीलाओं के माध्यम से मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न तो केवलम विभो कुतो अन्यथा स्याद्रमतः स्वयात्मनः श्रीताकृतानि व्यसनानि स्वरस्य मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। भगवान का जो ये मनुष्य अवतार है, यह मनुष्य अवतार हम आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही होता है। श्रीमद् भागवतकार आगे प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब बहुत सुंदर एक प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। ये भगवान के बड़े ही अनन्य निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले भक्त हैं। कृष्णस्यासेत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः प्रसक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। देखिए भागवतकार यहाँ श्री सुदामा जी का नाम नहीं लेते हैं, केवल इतना कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा है, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है, और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ही नहीं हुआ है, ब्रह्मवेत्तमः, भगवान को जानने और कैसे हैं, प्रसक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पे इनका संयम है, कंट्रोल है। देखिए इंद्रियों पे कंट्रोल का मतलब यह है, हमारे आपके शरीर में बुद्धि कहाँ है? कोई अगर पूछे आपसे कि बुद्धि कहाँ है तो हम क्या कहेंगे? बुद्धि मस्तिष्क में है। बहुत यहाँ गंभीर विषय है यह। हमसे आपसे कोई पूछे कि बुद्धि कहाँ है तो क्या उत्तर देंगे? मस्तिष्क में बुद्धि है। आंख बुद्धि से नीचे, कान बुद्धि से नीचे, मुख बुद्धि से नीचे, हाथ बुद्धि से नीचे। यानी भगवान भी इन अंगों को बनाए हैं शरीर में तो कितनी बुद्धिमानी पूर्वक बनाए हैं। आंख से हम क्या देखें और क्या न देखें
ये बुद्धि से विचार करने के बाद ही देखना चाहिए। मुख से हम क्या बोले और क्या ना बोले, ये बुद्धि से विचार करने के बाद ही बोलना चाहिए। जो मन हुआ वो बोल दिए, जो मन हुआ वह देख लिए, यह उचित नहीं है। और देखिए एक बहुत सुंदर बात है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब आप विचार कर लीजिए कि हमको क्या क्या अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ अगर कोई झूठ बोले तो क्या अच्छा लगता है? हमारे साथ कोई अगर बेईमानी करे, धोखेबाजी करे, धूर्तता करे तो अच्छा लगता है। तो जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरों के साथ फिर क्यों करें? जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। जो मन हुआ वो देख लिए, जो मन हुआ वो बोल दिए, जो मन हुआ वो सुन लिए, ये मनुष्य का काम थोड़ी है, ये तो राक्षसों का काम है। इसलिए मनुष्य है हम, भगवान हमको बुद्धि विवेक दिए हैं, तो उस विवेक पूर्ण बुद्धि का प्रयोग कर करके हम आंख से वही देखे जो देखना चाहिए, मुख से वही बोले जो बोलना चाहिए, कान से हम वही सुने जो सुनना चाहिए। श्री सुदामा जी कैसे हैं? प्रसक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अपने तन मन धन से श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित सदैव श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपा करते हैं, भिक्षाटन आदि कर करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कोई संचय की, संग्रह की भावना नहीं है। और देखिए यही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये समझ हो जाए, समझ लीजिए यही सबसे बड़ी समझदारी है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक किसी गांव में एक आलसी आदमी रहता था। कैसा आदमी था? आलसी। घर से निकला, सोचा कि कहीं भी अगर नौकरी करने जाएंगे तो कम से कम 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। राजा के यहाँ गया, जा करके बोला कि राजा साहब हमें आप अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। राजा बोले ठीक दे तो देंगे, लेकिन जानते क्या हो, कुछ करना जानते हो? आदमी जो आलसी था वो बोला कि राजा साहब हम हाथी पहचानना जानते हैं। क्या जानते हैं? हाथी पहचानना। जानता हूं तो कुछ नहीं था, केवल बहाना बनाया कि किसी तरह नौकरी मिल जाए। राजा भी सोचे कि हाथी का पारखी आदमी होगा, जानकार होगा, कोई बात नहीं। सेनापति को बुलाए, बुला करके बोले कि ऐसा है, इस आदमी को नौकरी लगा दो गजशाला में, हाथीशाला में ले जा करके जो भी हाथी खरीद बेच हो इससे पूछ करके करना, क्योंकि हाथी पहचानना जानता है। 2-4 दिन बाद एक व्यापारी बढ़िया हाथी लेकर के आया, दरबार में ही सीधा पहुंच गया वो। राजा से बोला कि महाराज ये हाथी हमारा बहुत बढ़िया है, एकदम गुणवान है, इसे आप रख लीजिए। राजा बोले कि अरे वो जिस आदमी को हाथी पहचानने वाले को नौकरी पे रखा गया है उसको बुला करके ले आओ। वह जब हाथी पहचानने वाला आदमी आया, राजा बोले कि देखो ये व्यापारी हाथी लेकर के आया है, इसे पहचानो, लेने लायक है कि नहीं है, जितने दाम में ये दे रहा है उतने दाम का ये हाथी है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, वो हाथी पहचानने वाला आदमी कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे, कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी आगे, बार बार जब आगे पीछे वो करता रहा तो हाथी लेकर के आया हुआ व्यापारी तो एक बार घबराया अंदर से कि लगता है बहुत जानकार व्यक्ति है हाथी का। 2-4 बार जब आगे पीछे किया तो हाथ जोड़ करके व्यापारी बोला कि अरे साहब केवल आगे पीछे देखेंगे ही कि कुछ हमसे पूछेंगे ही भी, हमसे कुछ पूछिए तो बतावे हाथी के विषय में। वो हाथी पहचानने वाला आदमी बोला कि अरे हम पूछेंगे बाद में, पहले तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुंह किधर है, आगे भी लटका हुआ है पीछे भी लटका हुआ है, इसका मुंह किधर है वही हम नहीं समझ पा रहे हैं। पहले तो ये तो समझ में आवे कि मुंह किधर है इसका। अब आप विचार करिए कि जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मुंह किधर है तो फिर हाथी के विषय में समझता क्या है?
हम लोगों की भी यही स्थिति। समझदार तो हम लोग खूब हैं, जिस किसी से भी बात हुई अगर कोई कुछ समझाने का प्रयास किया तुरंत ही बस बस रहने दीजिए, हम सब समझ रहे हैं, और पूछ लीजिए कि क्या समझ रहे हैं तो एकदम जीरो बट्टा। तो जब यही समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम लाख बुद्धिमान गुणवान हो जाए, उस बुद्धि का और गुण का क्या मतलब है जीवन में। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आजकल विडंबना क्या है, हम लोग केवल दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भैया क्या बता, संसार बहुत खराब हो गया, जिससे सुनिए। अच्छा, आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बोतल चढ़ाने के बाद आदमी बोलता है कि संसार बहुत खराब है। तुम ठीक हो? खराब है पहले अपनाओ, होश में खुद नहीं है और कह क्या रहा है कि संसार बहुत खराब है, जैसे एकदम अपना दूध का धुला हुआ हो। कोई न खराब है न कोई अच्छा है, हमारी जैसी दृष्टि होगी उसी प्रकार की सृष्टि दिखाई देगी। इसलिए इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अवगुणी ना हो, और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुणी ना हो। हम में जैसी योग्यता होगी, जैसी पात्रता होगी, उसी प्रकार के दृश्य हमें दिखाई देंगे। श्री सुदामा जी महाराज प्रसक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक दिन श्री सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी अपने पति से बोली कि ऐसा है स्वामी, घर में बहुत अभाव रहता है, आप एक काम करते, हमें सुनने को यह बात मिली है कि आपके श्री द्वारकाधीश बड़े ही बचपन के अनन्य मित्र हैं, तो एक बार चले जाते मिलने के लिए, उनसे कुछ मांग लाते, थोड़ा बहुत भी अगर वो उपहार दे देंगे तो हमारा परिवार एकदम पूरे हम सब का जीवन व्यतीत तो हो जाता उसी उपहार से। सुदामा जी बोले कि देवी ऐसा है, अगर मांगने की बात कहोगी तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं मांगने के लिए। सुशीला जी देखी कि ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सुशीला जी बोली चलिए मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए चले जाइए अपने मित्र से। श्री सुदामा जी अपनी धर्म पत्नी सुशीला जी के बातों को मानते हुए कि चलो बार बार जब आग्रह कर रही है तो मना करना ठीक नहीं है। दो चार घर से सुशीला जी एक दो मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक पोटली में बांध कर करके और श्री सुदामा जी को दे देती है कि ये लेकर के जाइए। क्योंकि एक देहाती कहावत भी है कि राजा जोगी बेटी इनसे छूछे न भेटी। राजा के पास, जोगी महात्मा के पास और बेटी के पास, इन जगहों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देखिए एक बात तो मैं निवेदन करता हूं कथाओं में कि राजा के पास भले खाली हाथ चले जाइए, महात्माओं के पास भी भले अगर जाएं तो खाली हाथ चले, लेकिन बेटी के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर बेटी के यहाँ खाली हाथ गए तो समझ लीजिए पार्ले जी के अलावे और कोई भी चीज नहीं मिलेगा जल पीने के लिए। वहां समझ जाएंगे सब समधी समधिनी लोग चिरकुट मिल गए हुआ है तो इसको क्या जरूरत है काजू बादाम देने का, पार्ले जी बिस्कुट दो जल पिला करके विदा करो। राजा के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। श्री सुदामा जी बड़े ही आनंद में भर करके श्री द्वारका की ओर चल पड़े। दिन भर चले, रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, अगर ये पैदल आएंगे तब तो इनको कई दिन लग जाएगा और बेचारे उसे एकदम दुबले पतले एक हड्डी के, कहीं आने में बीमार न पड़ जाए। श्री गरुड़ जी को बुला करके आदेश दिए कि गरुड़ जी जाइए और जा करके श्री सुदामा जी को ला करके द्वारिकापुरी में रख दीजिए। गरुड़ जी गए, सोते हुए सुदामा जी को उठाए, उठा करके लाकर द्वारिका में रख देते हैं। प्रातः काल की वेला में जब श्री सुदामा जी जगे तो चारों तरफ सोते समय देखे थे कि वृक्ष ही वृक्ष है, जागने के बाद देखे कि चारों तरफ महल ही महल है, ऊंचे ऊंचे ओ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं।
देखिए, भगवान को कोई गुण, जाति, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि नहीं चाहिए। भगवान को तो केवल भक्ति चाहिए होती है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। जय हो। भगवान न विद्या पे रिझते हैं, न गुण पे रिझते हैं, न जाति पे रिझते हैं, न पद प्रतिष्ठा, किसी से भी नहीं रिझते हैं। भगवान अगर रिझते हैं तो केवल भक्ति से। और भक्ति क्या है? अनन्य भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना, यही उनकी भक्ति है। श्री सुदामा जी जब प्रातः काल जगे, एक व्यक्ति चले जा रहे थे रास्ते से, उसे पास में बुला करके बोले, अरे भाई साहब जरा हम द्वारिका का रास्ता बताओ। उस सज्जन मुस्कुराते हुए बोला कि अरे बाबा जी आप तो द्वारिका में ही खड़े हैं, द्वारिका में कहाँ जाना है वो पूछिए। सुदामा जी बोले तो द्वारिका अगर यह है तो द्वारिका में हम अपने कन्हैया के पास जाना चाहते हैं, उनका कौन सा मकान है जरा वही बता दो हमको। वो नागरिक बोला कि बाबा जी आप भी कमाल की बात करते हैं, इतने बड़े नगर में आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले करके कहेंगे कि फलाने व्यक्ति के पास जाना है तो थोड़ा ही मिल पाएगा पता। पूरी पता बताइए, मोहल्ला नंबर, गली नंबर, मकान नंबर, तब फिर आप वहां पहुंच पाएंगे। श्री सुदामा जी बोले कि नहीं नहीं, वो यहाँ के राजा हैं, उन्हें तो कन्हैया हम लोग बचपन के मित्रता के कारण कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम श्री कृष्ण है। यह सुन करके वह नागरिक उछल उठा और मुस्कुराते हुए बोला कि बाबा जी आप तो ऐसे नाम ले रहे हो कि जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति हो, मित्र हो आपके। सुदामा जी बोले हाँ वो हमारे मित्र ही है। वह द्वारिकावासी नागरिक बोला कि पता है आपको उनके नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं? राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री श्री 1008 वासुदेव द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इतने सारे विशेषण लगा करके नाम लिए जाते हैं और आप तो सीधे एकदम कन्हैया श्री कृष्ण जैसे कह रहे हैं। सुदामा जी बोले तो ठीक है, अब तो आप पहचान गए, अब रास्ता बता दीजिए हमें कौन सा उनका महल है। वो नागरिक बोला कि यहाँ से जितने भी महल आपको दिख रहे हैं सारे महल तो उन्हीं के हैं, यहाँ के वो राजा हैं, यहाँ के तो मालिक हैं। भागवत जी के अनुसार श्री सुदामा जी सीधे रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर और प्रसंग है। श्री सुदामा जी जब भगवान द्वारिकाधीश के महल के द्वार पे जा करके जब खड़े हुए तो द्वारपाल से कहते हैं कि जा करके आप द्वारिकाधीश से कह दीजिए कि आपके बचपन के मित्र श्री सुदामा जी मिलने के लिए आए हैं। श्री सुदामा जी के इस निवेदन को सुन करके द्वारपाल गए और जा करके भगवान से निवेदन किए कि शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटे सी लती दुपटी और उपाय उपान को नहीं सामा द्वार खरो दुज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा यह नाम श्री द्वारकाधीश भगवान सुने अपने सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े और श्री सुदामा जी को लेकर के आते हैं और अपने निज महल में निज सिंहासन पे बैठा करके श्री सुदामा जी के चरणों को अपने गोद में रख करके इतना रोए कि श्री सुदामा जी का दोनों चरण प्रभु के उन आंसुओं से ही अभिसिंचित हो जाता है, धुल गया। श्री सुदामा जी को भगवान अपने सिंहासन पे विराजमान करके और उनके चरणों को गोद में रख करके खूब रो रहे हैं। आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं और इसी भजन के क्रम में श्री सुदामा प्रसंग की झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे।
श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की। आइए प्रेम से हम सब एक भजन श्रवण करते हैं और इसी बीच हम सब झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और झांकी के बाद पुनः हम सब अभी कुछ देर 15-20 मिनट कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज विराम दिवस की कथा है। तो और भी जो भी बहुत से नियम विधि विधान है उन सब का भी पालन करना है। तो बस आइए जल्दी से हम सब झांकी दर्शन लाभ प्राप्त करके फिर उसके बाद हम सब आगे की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज कथा विराम भी है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले
से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर के सुदामा गरीब आ गया है। में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री सुदामा जी की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठा करके और इतना रोए कि प्रभु अपनी आंसुओं से ही श्री सुदामा जी के चरण को प्रक्षालन कर देते हैं। अभी तक इस श्री द्वारिकापुरी में जितने भी देवी देवता ऋषि महर्षि आते थे सब अपना मस्तक झुका करके जाते थे, लेकिन आज पहली बार श्री द्वारिकाधीश भगवान का मस्तक किन्हीं के चरणों में झुका हुआ है। यह देख करके सभी द्वारिकावासी बड़े आश्चर्य में हैं। रुक्मिणी आदि जो महारानियां हैं वो सब तो और विशेष आश्चर्य में हैं कि शरीर पे ठीक ठाक से वस्त्र भी नहीं है, एकदम दुबला पतला एक हड्डी के शरीर, और एक कौन ऐसे महापुरुष हैं कि जिनके चरणों में श्री द्वारिकाधीश भगवान भी झुके हुए। देखिए, भगवान के कारण भक्त की महिमा है, यह ठीक है, लेकिन भक्त के कारण भी भगवान की महिमा
अगर भक्त न हो तो भगवान को फिर इस संसार में कौन जानेगा, कौन मानेगा। इसलिए भगवान को भी जानने और मानने के लिए संसार में भक्त की आवश्यकता होती है। आइए एक दो पंक्ति एक भजन और हम सब श्रवण करते हैं। और इसी बीच हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि श्री सुदामा जी के इस सुंदर दिव्य प्रसंग को श्रवण भी कर रहे हैं और झांकी का दर्शन लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए बस बहुत जल्दी एक दो पंक्ति बोल करके फिर इसी बीच झांकी हम लोगों के बीच से चली जाएगी और हम सब अभी आगे और भी कई कथाएं बाकी है उसे श्रवण करेंगे क्योंकि विराम भी है आज। तो आइए प्रेम से एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तब तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, तब तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। करते हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्त विचरते हैं, यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्त भी करते हैं, पर हनुमान जैसा, जय हो। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। जिस प्रसंग को हम सब अभी श्रवण कर रहे हैं, इस प्रसंग की चर्चा करते हुए संत इस भजन में कहते हैं, यहाँ मित्र हुए लाखों और मित्र बनाते 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 हैं, पर कृष्ण सुदामा सा, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा।
भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समस्या का समाधान कहाँ होगा। तब तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुदामा जी को भगवान स्नान आदि करवा करके बढ़िया भोजन आदि कराए। अच्छा, यहाँ बड़ा सुंदर एक प्रसंग है कि श्री सुदामा जी महाराज जब सिंहासन पे विराजमान थे, जब से सुदामा जी आए हैं तब से प्रभु देख रहे हैं कि सुदामा जी अपने एक हाथ को दबाए हैं, हाथ खोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चावल की पोटली लेकर के आए हैं ना, उसको अपने हाथ से और शरीर से दबाए हुए हैं, दे नहीं रहे भगवान को। क्यों? क्योंकि इतने बड़े द्वारिका के मालिक, इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति इनको ये चावल उपहार देने जाए, कितनी छोटी सी बात है। इसलिए अब चाहे जो हो, अब अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन अब चावल देंगे नहीं हम। जय हो। ध्यान दीजिएगा। द्वारकाधीश भगवान बोले कि मित्र ऐसा है, जब से आप आए हैं तब से मैं देख रहा हूं कि हाथ आप दबाए हुए हैं, कोई दिक्कत समस्या, कोई दर्द तो नहीं हो रही है हाथ में। सुदामा जी बोले हाँ ठीक ठीक ठीक, वो दर्द हो रहा है इसलिए हाथ दबाए हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। भगवान बोले तो ये लीजिए, दर्द हो रहा है हाथ में और हम दबा रहे हैं पैर। पहले बोलना चाहिए कि हाथ में दर्द हो रहा है तो हम हाथ की ही मालिश पहले, लाइए लाइए हाथ दबावे। और सुदामा जी बार बार अपनी ओर खींच रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींच रहे हैं। सुदामा जी बोले कि हर जगह जिद अच्छी नहीं होती है, हर जगह जिद करते रहते हो। हाथ में दर्द हो रहा है, अपने आप सही हो जाएगा, परेशान मत होइए। द्वारकाधीश भगवान बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाथ में दर्द हो रहा हो और हम हाथ न दबावे। अब इसी छीना झपटी में जो चावल की पोटली, वो पोटली नीचे गिर गई। द्वारकाधीश भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले कि मित्र, अभी भी तुम्हें चोरी करने की आदत गई नहीं। बचपन में भी यही स्वभाव था और अभी भी यही स्वभाव है। जब पोटली खोल करके देखे तो अंदर 4-5 मुट्ठी चावल रखे हुए थे। द्वारकाधीश भगवान बोले कि ये कैसा चावल है। सुदामा जी संकुचित होते हुए बोले कि ये तुम्हारी भाभी उपहार रूप में दी थी, लेकिन हम संकोच बस नहीं दे रहे थे। द्वारकाधीश भगवान बोले कि बताइए, इतना बढ़िया उपहार और आप अभी तक छिपा करके रखे हुए थे। एक मुट्ठी लिए और जैसे ग्रहण किए, फिर दूसरी मुट्ठी ले करके जैसे ग्रहण किए। जब तीसरी मुट्ठी चावल खाना प्रारंभ किए तो जैसे उठाए खाने के लिए, वैसे श्री रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली। हुआ यह कि पहली मुट्ठी चावल जब अपने मुख में श्री द्वारकाधीश भगवान रखे तो इस पृथ्वी के सारा सुख, पृथ्वी पे जो भी सुख है वह पूरी पृथ्वी का सुख श्री सुदामा जी को प्रदान कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। श्री द्वारिकाधीश भगवान जब दूसरी मुट्ठी चावल का लेकर के ग्रहण किए तो स्वर्ग का सुख श्री सुदामा जी को प्रदान कर देते हैं, यानी स्वर्ग दे दिए। पहली मुट्ठी में पृथ्वी दे दिए, दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग दे दिए, तीसरी मुट्ठी जब चावल का लिए तो बैकुंठ देने जा रहे थे संकल्प करके, इसलिए रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली कि ऐसा है, स्वर्ग दे ही चुके हैं, पृथ्वी दे ही चुके हैं, एक बैकुंठ बचा है तो उसे भी दे करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं।
एक तो कम से कम अपने लिए नगर बना करके रखिए। दूसरा भाव यह है, रुक्मिणी मैया मानो प्रभु से निवेदन की कि प्रभु ये सिद्ध महापुरुष का प्रसाद है, तो ये पूरा प्रसाद अकेले अकेले आप खा जाएंगे, हम लोगों को भी थोड़ा प्रसाद दीजिए। देखिए खाने में तो आनंद है, बांट करके ही खाया जाए तब, लेकिन तमाम लोग का ये स्वभाव हो जाता है, अपने वो गए दुकान पे, जो टिकिया पकौड़ा हुआ खा पी करके चले आए, पता लगा घर में सब्जी भी नहीं है। जब भी खाने की इच्छा हो तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि ले करके आइए और घर में सभी को खिला करके तब खाया जाए। लेकिन अब जिस आदमी का जो स्वभाव बन जाता है वो जाता नहीं है। एक बार की बात है, एक सज्जन थे, उनको रसगुल्ला बहुत प्रिय, सफेद स्पंज रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता था। और वो जब ही जाए बाजार तो समस्या ये रहे कि बाजार जाते समय एक आध दो लोग साथ में होते थे, तो अगर बाजार में खाए तो सबको खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए चुपके से खरीद करके ले आवे घर पे। और घर पे भी ये समस्या कि अगर कोई देख लिया तो उसे भी फिर देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो महापुरुष आदमी बाथरूम में जा करके खाता था। प्रत्यक्ष घटना बता रहे हैं। बाथरूम में कोई आदमी शंका कर ही नहीं सकता है कि वहाँ ये भी काम हो सकता है जो है। वो तो एक बार पकड़ गए, मुंह चलाते हुए जल्दी जल्दी में बाहर निकल पड़े, और संजोग से जैसे बाहर निकले वैसे बाहर कोई खड़ा था, इसलिए वो पहचाने में आ गए। खाने में आनंद तभी है सबको खिला करके खाया जाए। श्री सुदामा जी महाराज को भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन पे विराजमान करके रुक्मिणी आदि अपने सभी रानियों से बोले कि ऐसा है, हमारे यहाँ सिद्ध महापुरुष आए हैं, इसलिए जाओ जा करके पूरे सभी महारानियों को ये सूचना दिलवा दो कि सब आकर के आशीर्वाद ले ले। इतने में चर्चा होने लगी। श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि क्यों मित्र, विवाह वगैरह हुआ है कि नहीं अभी? सुदामा जी बोले अभी तो मैं बताया कि ये उपहार तुम्हारी भाभी सुशीला जी दी है। द्वारकाधीश भगवान बोले कि मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हमेशा बाबा आदि बनने की बात करते थे, तो वही कहीं बाबा बन गई या शादी उदी हुई है? द्वारकाधीश भगवान बोले नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा उसका नाम उसी प्रकार उसका काम, बच्चे भी हैं, सब घर परिवार आनंद से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं अभी? द्वारकाधीश भगवान बोले वो अभी आपको पता चल जाएगा, शादी हुई है कि नहीं हुई है, कितनी हुई है, क्या है। रुक्मिणी जी आई, दोनों हाथों से चरण स्पर्श कर करके महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कौन है? द्वारकाधीश भगवान बोले अपनी सबसे बड़ी धर्म पत्नी है। सुदामा जी खूब आनंद में भर करके ओहो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव आशीर्वाद दी। रुक्मिणी जी गई, रुक्मिणी जी के बाद जाम्बवती जी आ गई। जाम्बवती जी आई और महाराज प्रणाम की। सुदामा जी बोले कि ये कौन है? द्वारकाधीश भगवान बोले कि ये भी अपनी धर्म पत्नी ही है। सुदामा जी बोले ओहो दो विवाह कर रखे हैं? अरे तो इतने बड़े राज्य के मालिक आपके लिए कौन बड़ी बात है। उन्हें भी आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। जाम्बवती जी गई, अब आई सत्यभामा जी। महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले ये कौन है? द्वारकाधीश भगवान बोले मित्र देखो बार बार मत पूछो कि ये कौन है कौन है, जितनी यहाँ आ रही है आशीर्वाद लेने सब समझ लो कि अपनी धर्मपत्नी ही है। और सुदामा जी तो एक बार घबराए कि कुछ संख्या उंख्या मालूम हो, तो फिर सोचे बस 2 4 5 बहुत होगा तो 10 12 होगा, और इससे ज्यादा थोड़ी संख्या होगी। धीरे धीरे अच्छा आप विचार करिए कि वैसे अगर दुबला पतला कमजोर आदमी हो, वैसे इतने दूर से चल करके बेचारे आए हैं, थके मांदे हैं, और एक एक व्यक्ति को 3 बार आशीर्वाद सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, अब ज़्यादा नहीं 300-400 बार अगर ऐसे ऐसे हाथ कीजिए तो यहाँ कोहनी की स्थिति खराब होने लगेगी। जब 50 से ऊपर संख्या पहुंची, सुदामा जी बोले कि द्वारकाधीश अब सही सही बता दो कि कितनी संख्या है। द्वारकाधीश भगवान बोले कि अब आई रही है, अब देखते रहिए, जितनी आ रही है आशीर्वाद देते जाइए, अब जितनी संख्या होगी आकर के आशीर्वाद लेकर चली जाएगी।
अब सुदामा जी तीनों आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, केवल 2 आशीर्वाद है, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। बस ज्यादा संख्या में देना है तो सबको कहाँ, वो अपनी शरीर की भी तो स्थिति देखनी है। जब 200 से ऊपर संख्या पहुंची, सुदामा जी बस केवल अब सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती। अच्छा, बोलने में भी तो दम लगता है ना, बोलने में भी शक्ति का प्रयोग होता है। अब जब 400-500 से ऊपर की संख्या पहुंची तो सौभाग्य भी हटा करके वती भी हटा दिए, बस केवल भव भव। 500 से ऊपर संख्या पहुंची, केवल भव बोलने लगे। और जब 700-800 तक तो ये भी बोले, उसके बाद में एकदम मुरझा करके जब बैठ गए, द्वारिकाधीश से हाथ जोड़ के बोले कि ऐसा है मित्र, इस शरीर पे कम से कम रहम खाओ, दया करो, कितनी संख्या है पूरी पूरी सही सही बता दो। जैसे द्वारिकाधीश भगवान बोले कि 16,108 है। कुछ देर के लिए तो सुदामा जी एकदम अचेत हो गए। सुदामा जी बोले कि ऐसा है द्वारिकाधीश, देखो जितनी भी ये 16,108 संख्या है, सबके स्वामी तुम हो, सबके मालिक तुम हो, सबके पति तुम हो। तुम आकर के हमें प्रणाम करो, हम तुम्हें एक ही साथ आशीर्वाद दे दे, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं तो इतने लोग को आशीर्वाद देने में हमारा कल्याण हो जाएगा आज। द्वारिकाधीश भगवान भी देखे कि चलो मित्र हैं, अब इतना अगर अनुनय विनय कर रहे हैं तो कम से कम दया कर करके आए, प्रणाम किए। श्री सुदामा जी एक साथ द्वारिकाधीश भगवान को आशीर्वाद दिए और कुछ दिन द्वारिका में ही निवास करते हैं। उसके बाद जब सुदामा जी चलने लगे तो सुदामा जी को कुछ दिए नहीं भगवान। सुदामा जी के मन में यह थोड़ी बहुत अपेक्षा थी कि चलते समय कुछ उपहार देंगे, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं दिए। लेकिन सुदामा जी दुखी नहीं हुए, अपने मन में सोच रहे हैं क्या, क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ तो हम एक गरीब ब्राह्मण और कहाँ इतने बड़े सम्राट श्री द्वारिकाधीश, वो हमें अपने गले से लगाए, सिंहासन पे बिठाए, अपने महल में रखे, अपने समान भोजन आदि कराए, ये क्या कम सम्मान है। देखिए अपने जीवन में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से पीछे वाले लोगों को देखना प्रारंभ कर दीजिए। मतलब इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं कि जो अंधे हैं, नेत्र नहीं हैं। हमारे आपके पास 2 नेत्र तो हैं, उन लाखों लोगों से हम अच्छे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास हाथ पैर नहीं है, हमारे आपके पास हाथ पैर है, तो उन लाखों लोगों से हम सब अच्छे हैं। इसलिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो पीछे वालों को देखना प्रारंभ कर दीजिए, और दुखी रहना चाहते हैं तो आगे वाले को देखना प्रारंभ कर दीजिए, स्वतः दुखी हो जाएंगे। हमारे पास 2 ही रूम का मकान है और फलाने पड़ोसी का वो बढ़िया एकदम बिल्डिंग बन गया, 10-10 रूम हैं। हमारे पास अभी बाइक है, फलाने पड़ोसी के दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, अब परेशान आप, बेचैन। श्री सुदामा जी महाराज लौट करके वापस अपने जब कुटिया के पास आए तो कुटिया आज नहीं है, कुटिया के स्थान पे तो दिव्य महल बन चुका है। और श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुदामा जी को इतना बड़ा राज ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी राजा के समान वस्त्र और सोने चांदी आभूषण नहीं पहनते थे। एक कमरे में नीचे कुश की चटाई बिछा करके उसी में रहते हैं, कोई राजोचित भोग आदि का प्रयोग नहीं करते हैं सुदामा जी। ये उनके जीवन में त्याग है। हम लोग को थोड़ा धन वैभव मिल जाता है तो तुरंत उसका प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन सुदामा जी एकदम सहज सरल बन करके रह रहे हैं। आगे भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, यह परीक्षा लेने के लिए श्री भृगु जी महाराज गए। और परीक्षा लेकर के जब वापस लौटे तो सभी ऋषियों की सभा में, देवताओं की सभा में यह घोषणा करते हैं कि सबसे पूज्य और सबसे श्रेष्ठ देवता हमारे भगवान नारायण हैं, कि उनके शरण में जाकर कोई अगर कुछ अपराध भी कर दे तो वह नाराज नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। सबसे पूज्य हमारे भगवान वैकुंठाधिपति है, नारायण है। एक दिन द्वारिकापुरी में दुर्वासा जी, नारद जी, अन्य भी बहुत सारे ऋषि महर्षि आए प्रभु का दर्शन करने के लिए। दर्शन कर करके नगर से बाहर गए, समुद्र के किनारे सभी विराजमान थे।
भगवान के कुछ पुत्र दुष्ट प्रकृति के हो चुके थे। वे सभी मजाक करने के भावना से, व्यंग करने की भावना से जाम्बवती पुत्र श्री सांब को साड़ी आदि पहना करके और श्री ये जितने भी महात्मा लोग बैठे हुए थे उनके पास ले जा करके श्री द्वारकाधीश भगवान के पुत्र सब जा करके बोले कि महाराज जी, ये जो महिला है इनको देख करके आप बताइए कि इन्हें बेटा होगा या बेटी, क्योंकि ये गर्भवती हैं। श्री दुर्वासा जी पास में बुलाए और बुला करके बोले कि मूर्खों, इसको न बेटा होगा न बेटी, इससे तुम लोगों का काल पैदा होगा। ये सभी बच्चे जब जा करके उन वस्त्रों को जब हटाए तो पेट के पास एक लोहे की कड़ाह अपने आप प्रकट हो गया और उस लोहे की कड़ाह को देख करके ये बच्चे मन में विचार किए कि इसको ऐसे नहीं फेंकेंगे, इसको एकदम धूल बना करके घिस करके जब एकदम कण के समान हो जाए तो समुद्र में फेंक देंगे। पत्थर पे उस लोहे को घिस करके एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था उसे वैसे फेंक दिए और बाकी उन सारे जो लोहे को आप कभी काटें तो नीचे वो धूल के समान कण गिरता है, उसी प्रकार से एकदम पीस करके रज बना करके समुद्र में फेंक दिए। भागवतकार कहते हैं वो लोहे के जितने भी कण थे वे सारे कण पानी के झोंके के द्वारा किनारे तट पे आकर के सब एरका नाम के घास के रूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम तो है घास लेकिन एकदम मजबूत वज्र के समान कठोर वो सब घास प्रकट हो गए। और जो लोहे का टुकड़ा था उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और उस मछली को एक मलाह अपने जाल में फंसा करके बाहर निकाला और मछली को जब काटा तो पेट से वही एक लोहे का टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को एक जरा नाम का बहेलिया लेकर के चला गया और उसे घिस करके नुकीला बना करके अपने बाण में उस लोहे के टुकड़े को लगा देता है। यह सब प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं, बीच में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी अपने जीवन में 24 गुरु बनाते हैं। देखिए, गुरु का मतलब यह है जहां से भी हमें कुछ शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। किस जाति बिरादरी का है, छोटा है, बड़ा है, उम्र में कम है, ज्यादा है, कहाँ रहता, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छी बातें हम लोगों को जहां से भी मिले वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, सभी द्वारिकावासी आपस में भगवान विचार किए कि मैं तो आया था पृथ्वी का बोझ हटाने के लिए, लेकिन हमारे वंश के ही पुत्र पौत्र, बच्चे खिलो मत, यहाँ खिलो मत, इसको बैठा करके रखिए उधर। ये हमारे पुत्र पौत्र आदि ही पृथ्वी के लिए बोझ होते जा रहे हैं, इसलिए दो चार को छोड़ करके भगवान सबको समाप्त कर करके इस धराधाम से जाना चाहते हैं। एक दिन की बात है, सभी द्वारिका मदिरा पान कर करके और समुद्र के किनारे जो इरका नाम के घास उत्पन्न हुए थे उन घासों को उखाड़ करके और आपस में लड़ भीड़ करके सब समाप्त हो गए। चतुः शेषिता, 4-5 की संख्या केवल शेष बचे और बाकी सब के सब समाप्त हो जाते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही विस्तार से वर्णन करते हैं। एक बार भगवान एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के श्री उद्धव जी को सुंदर ज्ञानोपदेश दिए और अपने एक पैर पे दूसरा पैर, जैसे कभी कभी होता है ना, सोते समय एक पैर मुड़ करके नीचे रखे हैं और उस पैर के घुटने पे दूसरा पैर रखे रहते हैं। इसी अवस्था में भगवान शयन कर रहे थे और वह जो जरा नाम का बहेलिया व्याध था, वह व्याध अपने उसी बाण से, जिस बाण में वो मछली के द्वारा मछली के पेट से जो लोहे का टुकड़ा मिला था, उसी टुकड़े को जिस बाण पे लगाए हुआ था, उसी बाण के द्वारा भगवान के चरण कमल को पक्षी समझ करके प्रहार कर देता है और उसी का बहाना लेकर के प्रभु सशरीर अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। इधर सभी द्वारिकावासी भी 2-4 की संख्या शेष बची हुई है, बाकी सब के सब समाप्त हो चुके हैं।
अंत में श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, अब तो पूरी कथा हमने तुम्हें श्रवण करा दी, अब क्या सुनना चाहते हो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज अंतिम अपना उपदेश परीक्षित को श्रवण कराते हैं। परीक्षित बोले कि गुरुदेव, अब कुछ देर में तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आएगा और मुझे डस लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव भगवान फटकारते हुए बोले कि मूर्ख कहीं का, इतनी कथाओं का श्रवण कर लिया तुमने, इतनी बातों का श्रवण किया, लेकिन अभी तक तुम ये कह रहे हो कि हमारी मृत्यु होगी। यह शरीर तुम्हारा है नहीं, शरीर तो कुछ दिनों के लिए मिला हुआ है, तो शरीर नष्ट होने से तुम्हारी मृत्यु थोड़ी होगी। और आत्मा आत्मा अजर अमर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है न कोई समाप्त कर सकता है। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद के साथ वर्णन करते हैं। आइए हम सब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद चतुश्लोकी भागवत का हम सब पाठ करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। उसे वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का जो नाम है, यह नाम समस्त दुखों को, समस्त दोषों को दूर करने वाला है। इस संसार में सबसे सुलभ सहज साधन है अगर कोई, तो वह भगवान का नाम है। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ हम निवेदन करेंगे कि अपने जीवन में एक बात आप अवश्य धारण कीजिए। स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अलग की बात है। आहार विहार में कुछ सुधार पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा, ये अलग की बात। सबसे पहले आप भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी समय मिले, चलते उठते बैठते धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, फिर अभ्यास बन जाएगा। जो बैठ करके हम लोग इधर उधर गप आदि लगाते रहते हैं, इधर उधर निरर्थक समय व्यतीत करते रहते हैं, उन्हीं समयों में से थोड़ा 10-20 मिनट निकाल करके अगर भगवान का नाम संकीर्तन करें, इतना ही अपने जीवन के लिए पर्याप्त होगा। आप चाहे जितनी कथा सुने, चाहे जितनी तीर्थ यात्रा आदि करें, जितने भी साधन व्रत नियम अनुष्ठान आदि करें, लेकिन जब तक भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तब तक सही मार्ग मिलने वाला नहीं है। भगवत प्राप्ति का सबसे सुलभ सहज मार्ग है कि भगवान का हम सब नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। परंपरा अनुसार
श्रीमद् भागवत महापुराण ये सर्वप्रथम भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश दिया जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त होता है और सबसे पहले 4 श्लोकों में ही श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण निहित है, जिसे चतुश्लोकी भागवत के रूप में हम सब जानते हैं। संपूर्ण श्लोक पढ़ पाना अथवा सुन पाना बैठ के संभव नहीं है सबके लिए, लेकिन 4 श्लोकों का पाठ और श्रवण तो अवश्य मंच से सबके लिए श्रवणीय और पठनीय संभव हो सकता है। इसलिए परंपरा है कि कथा विराम के समय 4 श्लोकों का एक बार पाठ कर करके अवश्य सभी श्रोताओं को श्रवण कराना चाहिए और सबको पढ़ना भी चाहिए। तो परंपरा अनुसार आइए हम सब प्रेम से आगे आगे मैं बोलूँगा, पीछे से आप सब बोलेंगे। जिन जिन के पास गमछा आदि हो वो सब आप अपने मस्तक पे रख लेंगे और आगे मैं बोलूँगा। जैसे ये सारे 4 श्लोक अनुष्टुप छंद में हैं। अनुष्टुप छंद में 4 विभाग होते हैं, 4 पाद होते हैं। तो अलग अलग पादों को मैं 2-2, 3-3 शब्दों को कर करके मैं बोलूँगा और पीछे से आप सब भी प्रेम से उच्चारण करेंगे। और जो उच्चारण करने में सक्षम नहीं है, जो नहीं पढ़ पा रहे हों, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सब भगवान का नाम संकीर्तन करें, राधे कृष्ण सीताराम जो भी नाम आपकी श्रद्धा हो उस नाम का जप करें। और जो पढ़ने में सक्षम हो आप सब प्रयास करिए कि उच्चारण करें। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् नान्यद्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् एव शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ऋत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तथा तेषु तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद्भागवत भगवान के जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। यह चतुश्लोकी भागवत अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए समझाते हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि का जब निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं था और इस सृष्टि के बीच में भी मैं हूँ और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी उस समय भी मैं रहूँगा। यह सब सुंदर इन श्लोकों का अर्थ है। और आज 7 दिनों से हम सब बैठ करके यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। और जिस समय की प्रतीक्षा थी वह समय अब नजदीक आ गया। संयोग और वियोग दोनों जीवन के ऐसे पहलू हैं कि सदैव साथ लगे रहते हैं। बस अंतर यह है कि संयोग कभी कभी होता है और वियोग सदैव साथ लगा रहता है। सबसे पहले तो एक मैं निवेदन आप सबसे करूंगा
कि आप सब जितने भी श्रोता, वैसे तो इस कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री रामचंद्र सिंह जी हैं, तो द्रव्य दक्षिणा आदि जो लेना होगा तो उनसे तो हम लेंगे ही। आप सब जितने भी श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिनों से, आप सबसे अलग दक्षिणा लेनी है। कौन आरती में 1 रुपए चढ़ाए 10 रुपए, वो आपकी मर्जी, चढ़ाए या ना चाहिए उससे मतलब नहीं है हमें। आप सबकी दक्षिणा यही है। अच्छा देखिए, बिना दक्षिणा दिए हुए पूजा अधूरा रहता है, तो ये सबको अब आप, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि एकदम संकल्प कर लेना है, लेकिन हमारी दक्षिणा यही है कि प्रत्येक श्रोताओं को हमारे कुछ न कुछ एक अवगुण जो एकदम नशा मांस मुक्त जिनका जीवन है वो तो अच्छी बात है, और नहीं तो जिनके जीवन में जो जो नशा मांस आदि सेवन करने वाले हों, ऐसे जो अवगुण हैं ये आपको छोड़ देना है। और जब तक मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाले, नशा आदि का सेवन करने वाले आप अपने जीवन को नशा मांस से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऋणी बने रहेंगे, क्योंकि कथा सुने हैं। और कोई दक्षिणा हमें स्वीकार नहीं, दक्षिणा हमें यही कोई ना कोई एक अपना अवगुण आपको दक्षिणा के रूप में देनी है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं, कथा का महत्व यही है, कथा की विशेषता यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो आप सब से करबद्ध निवेदन है कि जितना हो सके अपने जीवन में इस नशा मांस आदि से अपने जीवन को मुक्त रखिए, दूर रखिए, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन खुशहाल, आनंदित और सुख के साथ व्यतीत होगा। और आज 7 दिनों से यह श्रीमद् भागवत कथा हम सब यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। देखिए, आशीर्वाद हम क्या देंगे? आशीर्वाद तो श्रीमद् भागवत भगवान देंगे, श्री राधा कृष्ण भगवान देंगे। जैसे आप सब साधारण एक व्यक्ति हैं, उसी तरह से हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आज कई महीनों से इस कथा विचार तो वर्षों से चल रहा है, कथा के लिए विचार तो जब से सिधौटी में कथा हुई तभी से विचार चल रहा था कि जिस दिन यहाँ कथा होगी उस दिन कथा करना है आपको। लेकिन श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से, श्री वाराह भगवान की कृपा से, श्री वाराही मैया की कृपा से उनके छत्र छाया में बैठ करके 7 दिनों तक कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब बस इन्हीं सब की कृपा है। और अंत में श्रीमद् भागवत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो मुख्य यजमान परिवार हैं, श्री रामचंद्र सिंह जी हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, पूजनीय माता जी, तीनों भैया और तीनों घर की जो देवियां हैं, बहनें हैं, और अन्य संबंधी भी, जो भी चाहे यहाँ के संबंध से हो चाहे वहाँ के संबंध से हो, यानी यहाँ के इस घर के संबंध से और चाहे सिधौटी के संबंध से, जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार सब इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, उन सब के लिए श्रीमद् भागवत भगवान से मंगल कामना करते हैं कि सबके जीवन में आनंद मंगल बना रहे। और मुख्य रूप से यजमान परिवार के लिए कि इनको ये जिस उद्देश्य से यह कथा का आयोजन करवाए हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, परिवार में सभी सुखी संपन्न रहे, आनंदित रहे, प्रसन्नता के साथ रहे, यही सब कामना करते हुए, मंगल कामना श्रीमद् भागवत भगवान से करते हुए, आप सभी श्रोताओं के लिए भी मंगल कामना करते हुए अब अनिश्चित काल के लिए अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। अब इस तरह के संजोग, अब देखिए फिर कब क्या कैसे बनेगा। 9 तारीख से रामनवमी प्रारंभ है, आप सब जानते ही हैं, आप सब तो लगभग अयोध्या जी आने जाने वाले। 9 से 17 अप्रैल तक श्री रामनवमी महोत्सव अपना स्थान
ये रामघाट चौराहे से जब परिक्रमा मार्ग आगे बढ़ेंगे तो जो रेलवे ओवरब्रिज है मौनी बाबा आश्रम, उसी मौनी बाबा आश्रम से पहले जो रेलवे ओवरब्रिज है पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पे ही, जब कांसीराम कॉलोनी और उससे आगे परिक्रमा मार्ग पे बढ़ेंगे बड़ी छावनी होते हुए, वहीं से बाएं साइड में श्री किशोरी कृपा कुंज, यानी इधर रामघाट चौराहा से जब जाने लगेंगे तो बाएं साइड में श्री किशोरी कृपा कुंज नाम से अपना स्थान है। और वहाँ पे श्री रामनवमी में पूरे वर्ष चाहे बाहर जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन रामनवमी में निश्चित है कि अयोध्या जी रहना है। अब अन्य समयों में क्या होता है, 2-4 दिन रुके फिर बाहर चले, अब जैसे यहाँ कथा कर रहे हैं वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन रामनवमी में निश्चित है कि चाहे जितना बड़ा कहीं आयोजन हो बाहर में नहीं जाना है, रामनवमी में अयोध्या जी रहना है। तो श्री रामनवमी में अपने स्थान पे श्री राम कथा, मानस पाठ, श्री राम जन्म महोत्सव आदि आनंद मंगल के साथ 9 दिनों तक मनाया जाएगा। आप सबको जब समय मिले तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, पधारे। मुख्य रूप से नवमी के दिन तो अवश्य सरयू जी में स्नान करना चाहिए। तो श्री रामनवमी 17 अप्रैल को मनाया जाएगा, तो उस दिन अथवा उससे एक दिन पहले पहुंचिए, तो कम से कम एक दिन धाम में रहने का, एक दिन श्री राम जन्म महोत्सव मनाने का, एक दिन श्री अवध धाम में वास करने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। सादर आमंत्रित हैं। पुनः अपने इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान के लिए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा छत्र छाया इस परिवार के ऊपर बनी रहे, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को अनिश्चित काल के लिए श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। आइए प्रेम से हम सब स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के, हाँ आइए प्रेम से हम सब स्तुति और संकीर्तन करते हैं। उसके बाद जो भी विधियां हैं वो सब विधि का पालन करेंगे और तत्पश्चात फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो है हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हम तुम्हारी, दया
दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारी ज्ञान भक्ति। कभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। कभी कहाओ ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हो हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए इसी के साथ सभी लोग 10 मिनट और समय देंगे, बैठे रहेंगे। हमारे श्री महाराज जी श्री सुखदेव स्वरूप जो आज तक कथा सुनाए हैं, ऐसे श्री महाराज जी को हमारे श्री परीक्षित स्वरूप श्री यजमान जी पूजन करेंगे। उनके परिवार वाले सभी लोग मंच पे आ जाएं। उसके बाद पूजन करने के पश्चात जो भी भक्त आना चाहेंगे वो लोग एक एक करके आते रहेंगे, आरती होती रहेगी। लेकिन सबसे पूर्व हमारे यजमान जी मंच पे आ जाएं, व्यास पूजन करेंगे, तत्पश्चात आरती होगी। तो यजमान जी सपरिवार आ जाएं मंच पे। आज 7 दिनों से श्री महाराज जी हम सभी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम सभी को अभिसिंचित कर रहे हैं। ऐसे श्री महाराज जी का, श्री सुखदेव स्वरूप महाराज जी का हमारे श्री परीक्षित स्वरूप श्री यजमान जी पूजन करेंगे।
हरि ओम। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीव्यासाय नमः। श्रीव्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शार्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतां वास्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं शास्त्रास्त्रस्तनिबद्धनिव विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। हरि ओम। ओम नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्दत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवताः। हरि ओम। हरि ओम। माजेत्तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिडाः ते खग्गुं सहस्रायोजने वदन्वानि तन्मसि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि श्रमाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम। ओम सहस्रशीर्ष पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वातस्मृतवत्यतिष्ठदाशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जक्षाभाव्याम् ऊतामृततपस्ये शानोज्जलान्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पोरुखाः पादोऽस्यभिसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखाः पादोऽस्येह भवतमुनाः ततो विकवं विक्रामश्च शना न शने अभि ततो विराजो अधिपुरुखाः स जातो अतियर्च्यत पश्चात् भूमिमादौ पुराः तस्माद्दुनियाश्चर्बाहुताः सम्प्रीतं प्रेखाराज्यम् पाशोस्ताचक्रे वायव्या नारायणग्राम्याश्चे
तस्माद्दधिना सर्वभूतानि चाह सामान्य जिग्नीरे छंदा गुंसिग्नीरे तस्माद्दाजायत तस्माद्दसवा अजायन्त जेके चोभायादतः गावो हजिग्नीरे तस्माच्चाता आजावयः तां जिज्ञं बाराहिक प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सद्यारिखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधोः कदेद व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरु पादा उच्येते ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तादृश्यैत वैश्यः पदविभागं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुख दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्जौः समवर्तत पदभ्यां भूमृद्दिशः स्रोता तथ लोकान् अकल्पयन्नायतपूरुखेण हविगादेव जग्रमधन् वसन्दोस्यासीदाज्यं ग्रीष्महितमः शरद्भिः सप्तास्य सन्परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवाच्युतन्यज्ञन्तन्वान अवदनन् पुरुखं पशुं जुष्णेन ज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ श्री व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सतगुरुदेव महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री महाराज जी की श्री महाराज जी की। आइए इसी के साथ हम सभी लोग आरती करेंगे। जो भी भक्त पूजन महाराज जी का करना चाहेंगे आकर के आरती के बीच में ही आते रहेंगे और पूजन करते हुए फिर जाते रहेंगे। आरती होती रहेगी। भैया शास्त्री जी आरती प्रज्वलित करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। खड़े होकर के सभी भक्त आरती करेंगे। आरती गुनगुनाते हुए करतल ध्वनि करते हुए व्यास जी के साथ में सभी लोग आरती करेंगे। हरि ओम आरातिक्यम प्राज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवे नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। हरि ओम मा ईदगुं हाविः प्रजानानां मे अस्तो दशवेरगुं सर्वगाळगुं स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पाशोसानि लोकासन्याभायासानेः अग्नेः प्रजां बाहुलां मे कारोत्वन्नं पायोरेतो अस्मासु दत्तो। सभी लोग आगे आ जाएंगे। आगे से आरती करते हैं सामने से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मन
की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्याम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओहो पापियों को पाप से तारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुक्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शीतले त्वं जगन्मातः शीतले त्वं जगद्पितः शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं माजुनेनाजुन्यमायाजन्दा देव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हनाकं महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रशेषाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरौ वैष्णवौ ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं
महाराज्यमाधवतमयं समन्तपर्यायै स्याद सार्वभौमः सर्वायुष अनन्दाल प्रारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एक राजते तदप एक श्लोको भीगितो मरुतः परमेष्टारो मर्तस्यावसन्गृहे आभिक्षित्तस्य काम प्रेरित वै देवाः सभासद इति हरे विषवादाक्षारोदाविषवादो मोघ विषवादो बाहोरोदाविषवाद सवाद सं बाहुव्यं धमति सम्पात्रैर्याव भूमिज्जनयन् देव एकः हरे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं शुभगायन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजाति करवीररसाल पुष्पै बेलप्रभाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओं भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं नमः सर्वतार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ओं भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः साष्टांग प्रणतोऽस्मि हरि ओम बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज जी की जय हो। श्री व्यास जी महाराज जी की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारणो जो सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। मथुरा धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बरसाने बाली की जय हो। वृषभान दुलारी की जय हो। राधा रानी की जय हो। नंद के लाला की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सकल समाज की जय हो। ग्राम वासियों की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। नगर निवासियों की जय हो। श्री यजमान जी की जय हो। उनके सकल परिवार की जय हो। उनके सकल परिवार की जय हो। श्री यहाँ पर आने वालों की जय हो। यहाँ पर न आने वालों की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु यदक्ष प्रभ्रष्टा मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं, जो भी जहाँ खड़े हैं अपने यथास्थान पे बैठ जाएं। सभी तक आरती प्रसाद पहुँचेगी, आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। भैया आरती प्रसाद सभी तक पहुँचाई जाए। और कल सुबह हवन का कार्य प्रारंभ होगा 9 बजे से। जो भी भक्त उसमें शामिल होना चाहते हैं आकर के हवन में शामिल हों और भगवान का आशीर्वाद लें। कल 9 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा, तो सभी लोग आकर के हवन में सम्मिलित हों, उसका दर्शन करें। जो भी हवन करना चाहते हैं हवन करेंगे और सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, राधे राधे। तेज से एक बार बोलिए सभी लोग, राधे राधे। सही।